हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। माय हॉट बॉडीगार्ड, ओके स्टोरी का नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक कमरे का सीन देख रहे। एक कमरे के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक जो टैब था, उस टैब के अंदर वो स्केच कर रहा था। उसकी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगे हुए थे और वो स्केच करते हुए जा रहा था। हाँ, वो एक मांगा राइटर था। वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करते जा रहा था, कहते वो कैरेक्टर को डिज़ाइन कर रहा था। तभी आवाज़ आती, वींग खाना खाने के लिए आ जाओ बेटा। ऐसी आवाज़ आती है जिसके कारण हमारा वींग अपने टैब को बंद कर देता है। और विंग के हम कमरे में देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बीएल फ़ैन था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग खुद भी लड़कों को पसंद करता था, इसलिए वो बीएल फ़ैन तो होगा ही ना। और विंग एक मांगा राइटर भी था। विंग बस जस्ट होता है, जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करता है, अपने हैंड को वॉश करता है और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नहीं जाता, मॉम मैं आ गया ऐसे कहते हुए विंग आकर बैठ जाता है। और विंग कहता है डैड कहाँ है? तुम्हारा डैड अभी तक नहीं आए, चलो आ जाओ तुम बैठ जाओ खाना खा लो। विंग कहता है ओके मॉम, और विंग चुपचाप से खाना खाने लगता है कि तभी विंग के डैड एंटर होते हैं और विंग के पास आते हुए विंग के फोरहेड पे किस करते हैं। विंग कहता है डैड मैं अभी छोटा नहीं रहा ना। उसका डैड कहते तुम छोटे ही हो। विंग कहता है नहीं डैड मैं 18 साल का हो चुका, अब मैं छोटा नहीं रहा। हाँ, आप बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। वो कहता है ओके बाबा ओके, चलो क्या खा रहे हो? विंग कहता माँ ने जो बनाया वही तो खाऊंगा ना डैड। वो कहता है ठीक है। विंग विंग कहता है जी डैड। विंग एक्चुअली बेटा। विंग कहता है जी डैड बोलिए ना। उसका डैड कहता है कि सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी इन सारी चीज़ों से लाइक अजीब फील होता है। विंग कहता है डैड आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्लियर कीजिए। उसके डैड कहते हैं यू नो ना बेबी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो विंग कहता है ओके डैड। तो उसका डैड कहते हैं कि तो एक्चुअली ऐसा हुआ है ना विंग कि कुछ वक्त से थोड़ी प्रॉब्लम चली है कंपनी में। तो विंग कहता व्हाट अबाउट प्रॉब्लम डैड? उसका डैड कहते हैं कि वो तो मैं नहीं समझा सकता, तुम अभी छोटे हो इस सारी चीज़ के लिए। मैं कहता डैड मैं कोई छोटा नहीं। उसके डैड कहते हैं बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बॉडी गार्ड हायर कर लिया है। मैं कहता व्हाट 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 डैड क्या कह रहे हो आप? हाँ, उसका डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडी गार्ड हायर किया है विंग, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। विंग कहते हैं मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा डैड, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ ना, एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो मुझे प्रोटेक्ट। उसका डैड विंग प्लीज़ बेबी मेरी बातों को समझो। विंग कहता डैड क्यों? उसका डैड कहते हैं कि क्योंकि एक्चुअली विंग मुझे धमकी मिली है। मैं कहता व्हाट अबाउट धमकी डैड किसने धमकी दी है? उसका डैड अभी तक पता नहीं चला विंग, और उसने कहा है कि वो तो तुम्हें हर्ट करेगा करके, एंड देन तुम जानते हो ना मेरी जान तुम में बसती है। तो विंग कहता डैड। उसके डैड कहता है इसलिए सॉरी बेबी, तुम हमेशा इन सारी चीज़ों से हमेशा पीछे हटते थे, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई बॉडी गार्ड होकर के, है ना, मुझे पता था मेरे पास बॉडी गार्ड थे तो तुम लाइक हमेशा इरिटेट होते थे, मुझे सब पता है। बट अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ विंग, लाइक बट अभी मुझे मुझे बस तुम्हें विंग प्रोटेक्ट करना है और इसलिए मुझे तुम्हारे पास बॉडी गार्ड रखना पड़ेगा। सॉरी बेबी। फिर कहता बट डैड यू नो ना आई डोंट लाइक दिस बॉडी गार्ड्स। उसका डैड कहता ऑफ कोर्स बेबी मुझे पता है कि तुम्हें बॉडी गार्ड्स कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। हाँ, तुम इन सारी चीज़ों से हमेशा दूर रहते हो, हमेशा दूर भागते हो, बट इस बार विंग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यू नो ना बेबी मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो, तुम मेरी जान हो। फिर कहता बट डैड। उसका डैड कहता है क्या एक बार अपनी डैड की बात नहीं मान सकते हो? प्लीज़ प्लीज़, तुम्हारे डैड ने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, बट इस बार कर रहा हो विंग, तुम्हारे पास उस बॉडी गार्ड को रहने दो विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लोग कहीं से भी आकर तुम्हें चोट पहुँचाए करके, और इस चक्कर में मैं तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीनना चाहता। मैं तुम्हें ये भी बोल सकता हूँ कि तुम घर में बैठे रहो, पर तुम रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना विंग, तुम बाहर जाओगे, कॉलेज जाओगे, सारी चीज़ें करोगे, है ना विंग? बस हाँ में सिर हिलाता है। उसका डर लगता है इसलिए विंग बस मैं चाहता हूँ कि तुम बॉडी गार्ड रखो अपने पास, ओके मानते हो ना? विंग बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता है ओके डैड ओके फाइन। उसका डैड कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग के डैड कहते हैं आई एम सॉरी तकलीफ देने। विंग कहता है नहीं नहीं डैड नहीं, आई नो आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मुझे सब पता है डैड, आई ट्रस्ट यू, ओके। उसके डैड कहते हैं मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना खाओ ओके बेबी। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग के डैड चले जाते ऊपर, एंड देन विंग खाना खाते हुए बस सोचते कहता हाँ आज तक अपने डैड के इन सारी चीज़ों से वो दूर भागते हुए, क्योंकि उसके डैड बड़े बिजनेसमैन हैं और विंग ने कभी भी अपने आप को रिवील नहीं किया है पब्लिकली कि लाइक वो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, बड़े बाप का औलाद है करके। वो विंग ने कभी नहीं बताया किसी को कि वो उसके डैड अमीर है क्या है। विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, विंग हमेशा यही बताता है और हमेशा वो वैसा ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए विंग इन सारी चीज़ों से हमेशा से दूर था। बट अब विंग के लिए बॉडी गार्ड, हाँ विंग बस यही सोचने लगता है
और उसके बाद अपने डैड और मॉम के साथ खाना खाता है। उसके बाद विंग कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद तभी डोर पे नॉक होता है। विंग कहता आ जाइए। तभी विंग के डैड अंदर आते, ओ फिर से क्या लिख रहे हो? तो विंग कहता है न्यू BL नॉवल लिख रहे हो डैड। उसका डैड कहता है अच्छा विंग तुम्हें इतने BL नॉवेल्स क्यों पसंद है? विंग कहता है यू नो डैड आप तो जानते हो ना। उसका डैड हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चे को लड़के पसंद है करके, बट फिर भी बेबी इतना कौन लिखता है? तो विंग कहता क्यों डैड मैं नहीं लिख सकता। उसका डैड कहता हाँ सीरियसली हाँ मुझे तो कभी कभी शर्म आती है, मेरा बच्चा ये सारी काम कर। विंग कहता डैड। उसका डैड कहता है मैं तो सोचता तुम बिजनेस संभालो। विंग कहता है डैड वो भी संभालूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं हर चीज़ बिजनेस भी तो सीख रहा हूँ ना डैड, बट ये मेरा पैशन है डैड, आप मुझे अपने पैशन से दूर मत कीजिए। उसका डैड मैं कभी नहीं करने वाला बेबी, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है अपने पैशन को फॉलो करो, वरना पछतावा होता है जब अपने पैशन को हम फॉलो नहीं करते और किसी और दिशा में चलने लगते जो लोग चाहते हैं, पछता होता है। विंग कहता डैड। उसका अरे चलो इमोशनल बातें नहीं करते, और वैसे भी कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं धीरे से पढ़ूंगा। विंग कहता सीरियसली डैड आपके पास ऑफिस की फाइल पढ़ने के अलावा किसी चीज़ को पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता। उसके लिए अरे मेरा अपने बच्चे की मंगस तो पढ़ सकता हूँ ना। विंग कहता नहीं डैड बिल्कुल मत पढ़ना, मुझे शर्म आएगी अगर आपने ये सब पूछा तो। उसके डैड ओह शर्म आएगी हाँ। विंग कहता डैड चाहिए यहाँ से जल्दी से। उसके डैड ओके बाबा तो कल बॉडी गार्ड आ जाएगा ओके। विंग कहता ओके डैड। उसके डैड कहता है तुम्हारे कॉलेज में भी। विंग कहता व्हाट। उसके डैड कहता है तुम्हारे कॉलेज में साथ में तुम्हारे साथ पढ़ेगा। विंग कहता ओके डैड ओके आई अंडरस्टैंड डैड। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। उसके बाद उसके डैड चले जाते हैं। विंग कहता है मेरे कॉलेज में भी पढ़ेगा क्या, वो मेरी उम्र का है? हाँ पता नहीं। ऐसे कहते विंग अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग नॉर्मली अपना रेडी हो चुका था। विंग सिंपल कपड़े पहनता है, कोई ऐसे फैंसी वगैरह कोई कपड़े नहीं पहनता। विंग बिल्कुल सिंपल वे में रेडी हो चुका था, अपनी आंखों के ऊपर ग्लासेस लगाता है, अपने बैग को ले लेता है। एंड देन उसके बाद विंग बस वहाँ से बाहर आता है और ब्रेकफास्ट करता है। उसकी मॉम बस कहते कि अच्छे से खाना ओके। विंग कहता ओके मॉम। उसकी मॉम विंग के पास आती है एंड लाइक विंग के हाथ में कुछ पैसे देते कहते ये लो। विंग कहता है थैंक यू मॉम। ऐसे कहते विंग अपने पॉकेट में डाल देता है। देन उसके विंग खाना खाने के बाद विंग बाहर निकलता है। बाहर निकलते हुए कहता है कि चलता हूँ मॉम। ऐसे कहते विंग बस जा ही रहा था कि तभी वॉइस आती है हेलो सर। विंग जिस कहते हाँ किसने कहा। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग का ध्यान चला जाता है भाई साहब लेफ्ट साइड में जो इंसान खड़ा था स्टेबली। हाँ विंग का तो मुंह ही खुल जाता है। विंग बस देखने लगता है उस इंसान को। फेस हाँ कितना हैंडसम। ऐसे कहते विंग बस ऐसे ही बोलने वाला था कि तभी उसका डैड विंग ये तुम्हारा न्यू बॉडी गार्ड है। विंग हाँ डैड। उसका डैड हाँ ये तुम्हारा बॉडी गार्ड है लानवांग जी। विंग कहता लानवांग जी। उसका डैड हाँ लानवांग जी। विंग अपने नेक को स्क्रैच करते हुए कहता बॉडी गार्ड लानवांग जी वाह इंटरेस्टिंग। विंग बस कहता ओके डैड। उसका डैड कहता है तो तुम दोनों साथ में कॉलेज जाओगे? विंग कहता साथ में डैड? उसका डैड हाँ साथ में। विंग कहता ओके डन। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते हुए जस्ट कहता ओके। एंड देन विंग चला जाता अपने साइकिल के पास। उसके बाद वहाँ पे वांग जी के लिए भी साइकिल लाई गई थी। एंड देन साइकिल से वो दोनों निकलने लगते हैं। वांग जी विंग के साथ ही चल रहा था, साइकिल चला रहा था, वो दोनों निकल चुके थे। विंग लाइक होता है ना वो वांग जी को बार बार देख रहा था, बार बार। वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग का तो मुँह ही खुला हुआ था। उसके बाद कॉलेज में पहुँचने के बाद साइकिल को पार्किंग में लगा दिया जाता है, जिसके बाद विंग चलने लगता है। वांग जी उसे फॉलो कर रहा था। विंग बस रुक जाता है और कहता है क्या तुम मेरे ही क्लास में पढ़ने वाले हो? तो वांग जी कहता है जी सर। विंग कहता अरे तुम मुझे सर मत कहो, किसी को पता चल गया तो। नहीं तुम मुझे सर मत कहो, तुम मुझे विंग कह सकते हो। वांग जी कहता है बट ये मेरे रूल के। विंग कहता है रूल को मारो गोली यार, तुम मुझे विंग कहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सर कहो और सब लोग हमारी तरफ ध्यान दे, और वैसे भी मैं इन लोगों के साथ नॉर्मल वे में रहता हूँ तो प्लीज़। तो वांग जी कहता ओके। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग की तरफ देखता है। उसके बाद विंग एंड वांग जी चल कर जाने लगता है। तभी विंग का दोस्त आता है, कहता है विंग कहता है नहीं सर। ओह माय गॉड ब्रो हाँ ये हैंडसम इंसान कौन है? विंग तेरे पीछे क्यों है? विंग कहता ये मेरा दूर वाला कज़न है। वो कहता है क्या दूर वाला कज़न इतने पास कैसे आ गया? विंग कहता हाँ अरे वो दूर वाला कज़न यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है। वो कहता है 20 सेमेस्टर में? तो विंग कहता हाँ सेमेस्टर में पढ़ने के लिए है दूर वाला कज़न। तो वो कहता है न्यूज़ इसका नाम क्या है? विंग वैसे ये बहुत हॉट है, क्या कहते हो, मेरी सेटिंग लगा के देगा? विंग कहता शट अप नहीं न्यूज़ क्या? तो विंग कहता हाँ इसका नाम लानवांग जी है। लानवांग जी तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ तो मेरे दोस्त से। तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी विंग बट मुझे किसी के साथ दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। विंग क्या न्यूज़ बस विंग को देखता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग जिस कहता है छोड़ना न्यूज़ छोड़ना, वैसे भी वो थोड़ा रूड है। न्यूज़ ओके। देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग क्लास में आते हैं और वांग जी विंग के साइड में ही बैठा हुआ था। विंग लाइक तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो वांग जी कहता बॉस ने कहा था मुझे तुम्हारे साथ रहना है करके।
फिर बस न्यूसन को देखता, न्यूसन तो लाइक गुस्से से देख रहा था क्योंकि न्यूसन की जगह वांगजी ने खा ली थी इसलिए। जिसके बाद न्यूसन कहता है वही ये कितनी बुरी बात है, हम दोनों के कहता है कोई बात नहीं चलो क्लास अटेंड करते हो। एंड देन वो लोग क्लास अटेंड करने लगते हैं जहाँ पे वांगजी को बोला जाता है कि तुम न्यू सेमेस्टर में ऐड हुए हो करके, तो लाइक अपना इंट्रोडक्शन देते। लान वांगजी बोलता है मेरा नाम लान वांगजी है और बस पढ़ने आया। ऐसा इंट्रोडक्शन देकर लान वांगजी खत्म कर देता अपना कहानी। विंग बस देखता है, विंग कहता है हाय इसकी वॉइस भी बहुत कोल्ड है। और विंग ऐसे सोचते हुए जस्ट वांगजी को देखने लगता है। और वांगजी विंग लिख रहा था तभी विंग नोटिस करता है कि उसका हाथ वांगजी को बार बार लग रहा है करके। विंग ये देखने के बाद विंग के तो चिक्स ही बर्न हो जाते हैं। विंग कहता है इसकी मसल कितनी हार्ड है। विंग ऐसे कहते जानबूझ के वांगजी को ऐसे हाथ लगाने लगता है बार बार। और लाइक वांगजी तभी नोटिस करता है, उसके कारण वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग का ध्यान तो भाई वांगजी के हाथों की तरफ ही था। भाई वांगजी के हाथ देख रहा था विंग, जहाँ पे विंग तभी वांगजी के फिंगर्स को देखता, जहाँ फिंगर के बीच में वांगजी ने पेन फंसा के रखा था। विंग ऐसे इसे देखते हुए था हाँ ये कितना सेक्सी लग रहा है। विंग यही सोचता है और विंग अपने माउथ में उस पेन को ले लेता है और अपने लिप्स के पास उस पेन को लगाते हुए था हाँ इसके फिंगर कितने ज़्यादा बड़ी है ना, वाह अगर मेल कैरेक्टर इतना बड़ा होगा उसका वो भी ऐसे कहते हो विंग, उसका तो चिक्स ही पूरे बर्न हो जाते हैं। विंग कहता वो भी कितना बड़ा होगा। विंग ऐसे कहते हो वांगजी के लिटिल वन की तरफ देखने लगता है जहाँ पे तभी टीचर कहता है विंग क्या तुमने लिख लिया। विंग विंग जिस कहता हाँ सर मैंने सब कुछ देख लिया सब कुछ। ऐसे वो कहते हैं सर कहते हैं क्या क्या देख लिया तुमने। विंग कहता हाँ हाँ क्या क्या ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद सर कहते हैं विंग तुमने लिख लिया ना, तुम क्या पढ़ रहे थे, खाली ध्यान नहीं तुम्हारा। विंग कहता कुछ नहीं सर कुछ नहीं। विंग ऐसे कहते लिख लिया सर। ऐसे कहते विंग बस पढ़ाई पे ध्यान देता। शिट विंग क्या सोच रहे थे तुम, पागल हो गए हो क्या। हाँ उसका कितना बिगड़ा हो, तुम्हें क्या करना है। विंग ऐसे कहते विंग खुद से ही यही बातें बोल रहा था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है जहाँ पे वांगजी उसे ही देख रहा था। विंग एक पल के लिए घबरा जाता है, घबराने के साथ साथ विंग कहता है अब वो मैं लिख रहा हूँ तो तुमने लिखा है ना। ऐसे विंग कहता है वांगजी बस उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के वांगजी और विंग दोनों लिख लेते हैं। देन उसके बाद विंग कैंटीन एरिया में आता है तो वांगजी भी उसके पीछे पीछे कैंटीन एरिया में आता है। और वांगजी और विंग खाना खा रहे थे जहाँ पे न्यूज़ वांगजी को देखते हुए था क्या विंग ये तुम्हें ऐसे ही चिपक के रहने वाला है। विंग कहता है हाँ मेरा कज़न ब्रदर है ना। वांगजी विंग को देखता है, विंग कहता मतलब कि दूर का रिश्तेदार। विंग कहता है कज़न ब्रदर कैसे कह सकता हूँ, हाँ कोई ब्रदर नहीं है मेरा। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। न्यूज़ कहता है यार विंग वैसे वो बहुत हार्ड है ना, तुझे नहीं लगता है। विंग कहता है तो सही। न्यूज़न कहता है कि अरे यार उसके हाथ तो देख कितने बड़े हैं। विंग कहता है हाँ न्यूज़न देख तो। विंग देखता है तो न्यूज़न कहता है और पता है विंग मैंने जहाँ तक कि सुना है जिसके हाथ बड़े होते उतना उसका वो भी। विंग कहता शट अप नहीं। न्यूज़न क्या तूने खुद तो देखा है ना तुम्हारे हाथ कितने छोटे होते तुम्हारा। विंग कहता शट अप नहीं, तुम मेरे ऊपर ऐसे कैसे सवाल कर सकता है। न्यूज़न क्या मुझे नहीं पता क्या, हाँ सच में। विंग कहता है नहीं न्यूज़न क्या, और वैसे भी वो खाना खाते हुए कितना हॉट मॉडल लग रहा है। हाँ विंग कहता शट अप। न्यूज़न कहता है यार तेरा रियल कैरेक्टर भी तो ऐसा हो सकता है ना, हाँ बोलना। विंग कहता नहीं मैं अभी जो स्टोरी पे काम कर रहा हूँ मुझे करने दे, बस फालतू में डिस्टर्ब मत कर, मेरी स्टोरी को भिन्न बना मत। न्यूज़न कहता ओके ब्रो ठीक है तुझे कोई गलत सच में। ऐसा कहते वो चुपचाप से खाना खाने लगते हैं। वांगजी बस चुपचाप से खाना खा रहा था। देन उसके बाद वो लोग प्लेट्स को ऐसे ही डालने जा रहे थे कि लाइक होता है ना कि विंग जैसे फिसलने वाला था कि सडनली हमारे वांगजी ने विंग को पकड़ लिया। ब्राइड से सॉरी वांगजी ने उसकी पकड़ लिया विंग को अपनी बाहों में। एंड देन न्यूज़न लाइक कहता ओह माय गॉड ये तो रियल सीन बन गया। ऐसे कहते वो बोलता है एंड सब लोग उन लोगों को देख रहे थे। वैसे तो वांगजी जब से आए इस क्लास में सब लोग वांगजी से साथ फ्रेंडशिप करना चाहते, बात करना चाहते, बट वांगजी ने किसी को भी भाव नहीं दिया है। वांगजी हॉट दिखता है तो सब लोग उसे अप्रोच करने के लिए भाग रहे थे, वो बस विंग के साथ था। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि भाई ये जो चश्मिश है इसके साथ क्यों है, उन्हें ये भी लग रहा था। बट वांगजी विंग के साथ ही था और अब विंग को उसने बचा भी लिया था क्योंकि जानबूझ के एक लड़की ने विंग के पैरों के बीच में पैर डाला था और विंग गिरने वाला, तब वांगजी ने उसे पकड़ लिया था। और विंग वांगजी को देखने लगता है और विंग कहता हाँ यार इसने तो मुझे बचा लिया, इसकी आर्म्स कितनी टाइट है सच में, इसकी बॉडी से आती हुई सैंडल की स्मेल सच में कितनी प्यारी है, ओह माय गॉड। विंग बस यही सोचने लगता है। वांगजी उसे संभालता तुम ठीक हो। विंग कहता हाँ मैं पूरा ठीक हूँ पूरा। ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक करने लगता है और वांगजी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद विंग जाकर जो प्लेट्स को उठाकर बस चला जाता है। वांगजी भी उसके पीछे आता है, प्लेट्स को वहाँ पर डालकर वो दोनों जा रहे थे। तभी वांगजी को कुछ लड़कियाँ रोकती है और कहते कि हे सुनो वांगजी क्या तुम इतने बीच में आए हो सेमेस्टर के बीच में, तो हम लोग तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, तो एक हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं क्या। वांगजी कहता है नो। ऐसे वांगजी विंग के पीछे पीछे आ जाता है जहाँ पे लड़के कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वैसे उस चश्मे के पीछे क्यों ये भाग रहा है, हाँ उस चश्मे
के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, हाँ हम भी तो यहाँ पे है ना, ऐसे कहते वो ये सोच रहे थे। विंग जो था ना वो फिर गार्डन में आता है। गार्डन में आने के बाद अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तभी शू यांग आते हुए, हे विंग। विंग कहता है हेलो सीनियर। शू यांग कहता है हाँ तुझे कितनी बार कहा कि तू मुझे सीनियर मत कहा कर, तो मुझे शू यांग कह सकता है। विंग कहता बट आप मेरे सीनियर हो। शू यांग कहता हाँ चुप रहे, चलो तेरी न्यू मांगास का रिलेट हुआ डेट ड्रॉ किया हुआ चीज़ें दिखाओ। तो विंग बस दिखाने लगता है। शू कहता यार सच में यार विंग तो ये सब कुछ कैसे कर लेता है। विंग कहता बस दिमाग में। शू कहता है यार तेरा दिमाग भी कितना चलता है ना पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें। विंग कहता हाँ क्योंकि पढ़ाई मैं आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें मेरा पैशन है जिससे मुझे ये सारी चीज़ें कर कर मुझे रिलैक्स फील होता है। जहाँ पे कहते हैं हाँ यार सही कहा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग ऐसे पढ़ रहे थे। विंग बस माल करने लगता है और उनको होता नहीं रिव्यू पूछने लगता है। तो जैसे कि बोलो ना जो ऊपर से जिस कहते हैं ना कि भाई जिस नॉर्मली कहा जाए तो लोग हम कोई नई चीज़ खरीदेंगे ना तो सब लोग बोले भाई ये अच्छी 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 ही है बोलेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलता भाई तूने ये अजीब सी चीज़ खरीद ले जो किसी काम की नहीं आएगी, ऐसे कोई नहीं बोलता। सब लोग बोले भाई कितना अच्छा है, मेरे पास होता कितना अच्छा होता ना, यही बोलते हैं सब लोग। तो विंग के भी ऑडियंस ऐसे ही थी क्योंकि सब लोग बोलते कि अच्छी है उसके अंदर के फैक्ट नहीं निकालते थे, लाइक कोई चीज़ गलत हो गई और कुछ हो गई हो तो विंग के जो ये दोस्त थे ना शू यांग न्यूज़ एंड जो है ना हमेशा विंग के स्टोरी के अंदर फैक्ट निकालते कि यहाँ पे तूने गलती कर दी, यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड हो सकती थी, वो विंग को समझाते हैं। इसलिए विंग उन सारी चीज़ों को लाइक अपने दोस्तों को पढ़ाता है और उसके दोस्त लाइक बहुत कंफर्टेबल है विंग के साथ ये पढ़ने के लिए उन्हें, क्योंकि विंग के ऊपर प्राउड फील होता है क्योंकि बहुत सारी विंग की मानवास है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, बट लाइक विंग का नाम उसमें इलिंग पेट्रियाट है क्योंकि विंग अपने रियल सेल्फ को किसी को बताना नहीं चाहता है क्योंकि विंग अपने डैड का भाई बहुत बड़ा इंसान का बेटा है, इसके कारण तो लाइक वो बता नहीं सकता। विंग के डैड बिलियनर ट्रिलियनर है तो विंग ऐसे सबके सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए विंग इस नाम से रहता है और विंग खुश है। विंग के दोस्त पढ़ रहे थे। वांग जी साइड में ही बैठा हुआ था और बस इधर उधर बस देख रहा था। विंग तभी कहता है सुनो। वांग जी बस उसे देखता है, क्या हुआ। विंग कहता है एक्चुअली तुम कितने साल के हो। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता है बस मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, बस जानना था। वांग जी कहता है 27 साल। विंग कहता है 27 साल, तुम मेरे डैड के साथ काम करते हो। वांग जी कहता है विंग कहता है वाह क्या बात है, बॉडीगार्ड की जॉब में मज़ा आता है। वांग जी कहता है काइंड ऑफ। विंग कहता है हाँ क्या मैं तुम्हें इन सारी क्वेश्चन को पूछ को बॉदर तो फील नहीं करा रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है ओके देन वो मैं। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता है एक्चुअली ना मुझे तुमसे एक और चीज़ पूछनी थी। वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो तुमने इतनी सारी मसल्स कैसे बनाई। वांग जी जिस विंग को देखता है और कहता है मैं बॉडी गार्ड हूँ, ट्रेनिंग में हमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी, सिखाया गया था। तो विंग कहता है तो मैं क्या छूकर देख सकता हूँ। वांग जी क्या। विंग कहता हाँ आई वांट टू टच यू प्लीज़। इसको तो विंग लाइक ब्लिंकिंगली देख रहा था भाई क्योंकि विंग ने रियल में किसी को भी आज तक टच नहीं किया था और विंग के सामने इतना हॉट मॉडल हो जो विंग हमेशा ड्राइंग करता है, स्केच करता है, तो आखिरकार विंग का मन क्यों नहीं होगा। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता हाँ बोलो ना, तुम तो मेरे बॉडी गार्ड हो ना, क्यों नो। वांग जी बस उसे देखते तुम ये क्यों चाहते हो। विंग कहता प्लीज़ आई वॉन्ट टू टच यू ना। हाँ वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग बस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके बाद लाइक विंग वांग जी के बाइसेप को टच करता है। विंग कहता हाँ ये कितने मस्त इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है, तुमने कैसे स्ट्रॉन्ग किए, कितने पुशअप करते हो तुम दिन में बताओ ना, ये कैसे स्ट्रॉन्ग हुए। विंग ऐसे कहते हो जैसे वांग जी के जब शोल्डर को ऐसे दबाने लगता है तभी न्यूज़ कहता हो गया और न्यूज़ ये क्या कर रहे है तू ब्रो। विंग कहता हाँ कुछ भी तो नहीं और विंग हट कहता वो बस ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। देन उसके बाद न्यूज़ एंड सब लोग विंग को रिव्यू देने लगते हैं और विंग बस वांग जी को देखता रहता है, बट वांग जी बस कामिंगली वहीं पे खड़ा रहता है। एंड देन ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा वांग जी और विंग दोनों घर की तरफ आ चुके थे। हाँ वो साइकिल से ही वो घर में आ जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपने कॉटेज की तरफ चला जाता है और विंग बस वांग जी को जाते हुए देखते हुए कहता हाँ एक हॉट मॉडल मेरे सामने खड़ा है तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग मज़ा तो आएगा। विंग बस अपने कमरे में आता है और लाइक होता है ना वो अपना काम करता है, जैसे डेली आकर घर पे आकर होता है ना विंग अपना जस्ट टैब में बैठकर अपना स्केच करना स्टार्ट कर देता था, वो अपने कैरेक्टर को ड्रॉ करता था, उनकी आगे वाली स्टोरी को कंटिन्यू करता था। तो विंग अब उसके सामने लाइक जब वो ड्रॉ कर रहा है ना उसके सामने वांग जी की तस्वीर आ रही है। विंग हाँ मुझे एक बार उसकी बॉडी देखनी ही होगी तभी मुझे चैन पड़ेगा, वरना तो मुझे कोई चैन ही नहीं आएगा, मेरी ज़िंदगी से चैन ही गायब हो जाएगा। चलो विंग चलते हैं उसकी बॉडी देखने के लिए। विंग खुद को यही समझाता है। देन उसके बाद
विंग जो कॉटेज थे वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद लाइक एक सर्वेंट से पूछता है कि लानवांग जी का कॉटेज कौन था है। वो कहता है मास्टर ये वाला है। तो विंग कहता है ओके थैंक यू। ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी के कॉटेज के पास जाता है और डोर पे नॉक करता है। हाँ, डोर पे नॉक करता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हमारे वांग जी का सीन, जहाँ पे वांग जी जब लाइक इस घर में आया था उसे बोला गया था। हाँ, हम वांग जी का भी स्टोरी लाइन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी इस घर में आया था क्योंकि उसके सर ने कहा था वांग जी विंग के डैड के साथ करीबन 3 सालों से काम कर रहा है और वांग जी एक अच्छा बॉडी गार्ड है। और विंग के डैड वांग जी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि विंग के डैड चाहते थे कि वांग जी ही विंग की देखभाल करे, इसलिए वांग जी यहाँ पे आया था। और वांग जी ने विंग को पहली बार देखा, एक चश्मिशाल लड़का जो नॉर्मल क्लोथ में था, कोई ब्रांडेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोगों के बीच में एक नॉर्मल दिखना चाहता था, साइकिल से आना साइकिल से जाना। एंड उसने जब मैंने उसे सर कहा तो उसने कहा कि सर मत कहना, विंग कहना। और मैं बस उसे देखता रहा क्योंकि सब लोग बॉडीगार्ड्स को बस एक नॉर्मल ऐसे ही जस्ट रखते हैं जैसे कि भाई वो बॉडीगार्ड है, वो बस उसका काम है उसे प्रोटेक्ट करना, बट उसका ध्यान नहीं रखा जाता और कभी नाम से बुलाने के लिए भी मना कर दिया जाता है। हमने देखा क्लास में जब विंग के पास वो बैठा था तो विंग उसे कैसे देख रहा था भाई, प्रीटी नज़रों से, बट वांग जी क्या कर सकता था, वो उसकी जॉब थी। एंड देन उसके बाद विंग जैसे वांग जी को बार बार टच कर रहा था, वांग जी ने वो भी देखा था, वांग जी देखता रह चुका था और विंग कैसे देख रहा था। देन उसने वांग जी ने ये भी देखा कि विंग के दोस्त विंग की कुछ चीज़ों को देखकर लाइक ओपिनियन दे रहे थे और विंग कितना खुश हो रहा था। एंड देन उसके बाद विंग ने वांग जी से पूछा कि लाइक वो टच कर सकता है या नहीं, तो वांग जी फुल ऑन शॉक हो चुका था पूरी तरह से। घर तक आने तक विंग कैसे ही वांग जी को बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या उसके फेस पे कुछ लगा है या कुछ हुआ है जिसके कारण विंग ऐसी ही हरकतें कर रहा है करके। वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बट उसने बस विंग को बस देखा। उसके बाद घर आने के बाद वांग जी ने देखा कि विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो वांग जी अपने केबिन में आ चुका था। हाँ, उसके कॉटेज में आने के बाद वांग जी बस बेड पर लेटा हुआ था एंड लेटे हुए बस सोच रहा था। हाँ, सब कुछ बहुत आसान था, कहाँ से वो लोग हमला करेंगे, वांग जी के दिमाग में ये भी चल रहा था। बट तभी डोर पे नॉक होता है, इसलिए वांग जी बस दरवाज़ा ओपन करता है और विंग को देखता और कहता आप सर यहाँ। तो विंग कहता अरे मुझे सर क्यों कह रहे हो, मैंने कहा था ना मुझे सर मत कहो करके। तो वांग जी विंग को देखता है। विंग ने इस टाइम पे चश्मा नहीं लगाया था, विंग बिल्कुल बस अपने घर के जो लोअर कपड़े थे सब कुछ घर का ही लूज़ कपड़े पहनकर वहाँ पे आया था और लाइक वो विंग बहुत क्यूट एंड प्रिटी लग रहा था। वांग जी बस विंग को देखते हुए बस देखता रह चुका था। विंग कहता मैं अंदर आ सकता हूँ। वांग जी साइड में हट जाता है और विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो केबिन को देखता है। विंग अपने नेक को स्क्रैच करता है, मैं तो इस जगह पे पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। विंग यही सोचते वांग जी की तरफ टर्न होता है जहाँ पे वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग कहता सॉरी, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था, बट एक्चुअली यू नो ना मैंने दोपहर के टाइम पे तुम्हें कुछ कहा था। वांग जी कहता है जी। विंग कहता अरे वो मैं तुम्हारे बॉडी को टच करना चाहता हूँ। आई नो कि तुम टच करने नहीं दोगे, बट लाइक तुम मेरे बॉडी गार्ड हो तो तुम्हें मेरे फैसलों का सम्मान करना चाहिए। हाँ ओके। वांग जी बस उसे देखता ओके, क्योंकि विंग इतना क्यूट दिख रहा था, इतना प्रिटी दिख रहा था। लाइक वांग जी ने सुबह विंग को चश्मे में देखा था, बट अब जहाँ पे विंग का पूरा ब्राइट स्किन, विंग का ब्राइटनेस, सारी चीज़ें वांग जी बस देखता रह चुका था। विंग बस वांग जी को देखता है। विंग कहता तुमने शावर नहीं लिया। वांग जी कहता नहीं वो मैं। विंग कहता कोई बात नहीं, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी के पास आने के बाद लाइक होता है ना, वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। देन लाइक होता है ना, विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है। देन उसके बाद वांग जी को टच करते हुए कहता है सही है इसकी मसल। ऐसे कहते विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर भी हाथ रखता है, जिसके बाद तो वांग जी एक कदम पीछे हट जाता है। विंग कहता क्या हुआ। वांग जी कहता ये आप। विंग कहता सॉरी, क्या मैं तुम्हारे प्राइवेट स्पेस में। वांग जी कहता नहीं नहीं सब ठीक है। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा वो क्या बोले, क्योंकि विंग इतना क्यूट लग रहा था और क्यूटली वांग जी के बॉडी को वो टच कर रहा था। उसके बाद विंग ने वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखा एंड वांग जी की बॉडी को फील करने लगा, बट विंग को इतना कुछ फील नहीं हो रहा था, इसलिए विंग सडनली वांग जी को टाइटली हक कर देता है, जिसके बाद तो वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है एंड देन उसके बाद विंग ने वांग जी को टाइटली हक करे था। विंग वांग जी के बॉडी के हर पार्ट को फील कर रहा था। विंग कहता डैम ये तो बहुत हॉट है, काश मैं इसे निकट देख पाता, काश। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था, वांग जी को टाइटली हक करे हुए था और बहुत वक्त तक वांग जी महसूस करता है विंग उसे छोड़ ही नहीं रहा है करके, इसलिए वांग जी बस विंग को कहता क्या हो गया। विंग बस होश में। विंग कहता कि हाँ हो गया, आई एम सॉरी। इसको विंग हटते कहता तुम जाओ शावर ले लो, हाँ जाओ। वांग जी कहता हाँ
ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कमरे से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर निकलने के बाद विंग गहरी से ब्रीथिंग ले देखता है। विंग यार, उसकी आर्म्स कितनी ज़्यादा टाइट थी, वाह, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा मसल। विंग कहता है हॉट बॉडी गार्ड, कितना हॉट था, इतना हॉट कोई हो भी सकता है क्या बॉडी गार्ड। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वंग जी को देखते हैं। वंग जी विंग के जाने के बाद बस बेड पर गिर जाता है और कहते हैं ये क्या था, ये क्या था आखिरकार, उसने ये सब। वंग जी को खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था, बट उसे अच्छा लगा। हाँ, उसे अच्छा लगा। वंग जी बस शावर रूम में आ चुका था, वो शावर लेने के लिए। विंग जो अभी भी बाहर ही खड़ा था, विंग बस लंबी लंबी ब्रीथिंग ले रहा था। विंग कहता है क्या वो शावर लेने गया होगा, क्या मैं देखूँ। ऐसे कहते विंग लाइक होता है ना, वो धीरे धीरे होता है ना कि उस कॉटेज के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है वंग जी वहाँ पे नहीं था। विंग धीरे धीरे वॉशरूम के पास आता है और धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है और वंग जी को देखने लगता है। हाँ, विंग का तो मुंह ही खुल जाता है। वंग जी की पूरी बॉडी और वंग जी के पीछे से बम बम भी विंग को नजर आ रहे थे। विंग सब कुछ देखकर विंग का तो दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। ओह माय गॉड डैम, उसकी सच में। विंग तो भाई उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है, जिस कारण विंग के हाथ से दरवाज़ा छूट जाता है धड़ाम से लगने के कारण। वंग जी कहते कौन है, ऐसे कहता है विंग भाई साहब। विंग तो ऐसे दुम दबाकर भाग जाता है और विंग कहता नो नो नो, उसे पता नहीं चलना नहीं चाहिए कि मैं ठरकी हो चुका हूँ करके। विंग भागते हुए अपने कमरे में आता है और दिल पे हाथ रख देता है। उसका दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था, दौड़ने के कारण नहीं, उसे वैसे देखने के कारण। विंग बस कहता है यू आर सो हॉट वंग जी, यू आर सो हॉट। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग अपनी ड्राइंग करने लगता है। दैन उसके बाद वो वैसे वैसे करना स्टार्ट कर चुका था, अपने एनीमे बोल रही सॉरी मानवा को बना रहा था। और विंग के दिमाग में वंग जी का वो दृश्य वही चल रहा था। वो वंग जी कैसे दिखता है, कैसे प्यारा लगता है, कैसे क्यूट है, सारी चीज़ें वंग जी के दिमाग में ऐसे ही चल रही थी। और वंग जी बहुत प्यार से विंग को देख रहा था, बहुत ज़्यादा ही प्यार से विंग वंग जी को देख रहा था बस। और विंग का था वाओ सो स्वीट था, कितना ज़्यादा स्वीट है। वंग जी यही सोच रहा था। और उसके बाद हम जो है ना विंग स्केच करते हुए बस सोच जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग के टाइम में जैसे ही उसे जैसे जाना था, विंग रेडी होकर वो नीचे आता है और वंग जी का इंतज़ार करते हैं। विंग ने आज अपने आप को अच्छे से रेडी किया था, कहा जाए तो बहुत क्यूट दिखना था विंग को, पता नहीं विंग क्यों चाहता था, तो बस दिखना था। और विंग क्यूटली रेडी होने के बाद बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वंग जी का इंतज़ार करता है। कुछ पलों के बाद वंग जी आता है, कहता है गुड मॉर्निंग सर। विंग कहता है हाँ मैंने कहा था ना विंग बोलना करके। वंग जी बस उसे देखता है और विंग वंग जी को देखता है और विंग का फिर से मुंह खुला हो जाता है। वंग जी हाय, वो कितना हॉट लग रहा था ना, विंग का मुंह फिर से खुला हो चुका था। विंग हॉट वंग जी को बस देखने लगता है। वंग जी ने अभी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, पैंट ब्लैक था, शर्ट भी ब्लैक ही थी और ऊपर से वंग जी ने अपने कानों में ईयरिंग्स पहनी हुई थी। हाँ, वो थोड़ा सा होता है ना कि स्कूल कॉलेज टाइम के बच्चों की तरह दिखने के लिए। एंड वंग जी बहुत हॉट लग रहा था डाम। विंग बस देखता रह चुका था। वंग जी कहता चले, विंग कहता हाँ। और विंग एंड वंग जी दोनों साइकिल निकाल कर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते। उसके बाद कॉलेज में पहुँचने के बाद भाई साहब फिर से सब लोग वंग जी को ही देख रहे थे। विंग बस देखता है कि सब लोग वंग जी को देख रहे करके। विंग कहता क्या इसे इतना हॉट बनने की क्या ही ज़रूरत थी कि सब लोग उसे देखने लगते हैं। हाँ, इतना हॉटनेस की क्या ही ज़रूरत थी लान वंग जी। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। वंग जी और विंग दोनों क्लास में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ विंग के अराउंड लाइक आकर बैठ चुकी थी, क्योंकि वो वंग जी से बात करना चाहती थी। लान वंग जी क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना चाहोगे, ऐसे वो बातें कर रही थी। वंग जी लाइक नो नो, और वंग जी इग्नोर कर रहा था। विंग बस कहता है कि क्या पता है, जिसके ऊपर मेरी नज़र है उसके ऊपर सारे लोगों की नज़र है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। ब्रेकफास्ट खाने के टेबल मतलब लंच ब्रेक में देखते हैं, जहाँ पे वंग जी और विंग दोनों खाना खा रहे थे। तो वंग जी के पास कुछ लड़कियाँ आती और कहते कि लान वंग जी मेरी फ्रेंड तुम्हें लाइक करती है, क्या तुम अपना नंबर दे सकते हो। वंग जी सीधा बोल देते हैं नो। न्यूज़ तो लाइक हैरान, भाई साहब ये कितना मुंह पे सीधा बोल देता है नो 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 नो। वंग जी बस कहता है आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे कहते वंग जी जस्ट बोल देता है। वो लोग कहते हैं कि यार ये मतलब एक लड़का होने के बावजूद भी हम इतनी हॉट लड़कियों को देखकर इसके अंदर कोई जज्बात नहीं जागती, ये आखिरकार है कैसा लड़का। विंग ये सुनने के बाद विंग कहता क्या मेरी तरह इसे भी तो लड़के नहीं पसंद ना। विंग बस वंग जी को देखकर यही सोचने लगता है। उसके बाद शाम के वक्त वो लोग घर पे जा रहे थे, तभी विंग एक दुकान के पास रुक जाता है एंड देन वहीं पे बैठ जाता है। वंग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता है क्या तुम खाओगे। वंग जी कहता नहीं। विंग कहता अरे अरे खा भी लो, हाँ तुम भी थक गए होंगे ना। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग एक भुट्टा लेता है और वंग जी को दे देता है और विंग भी भुट्टा लेकर वहाँ पे बैठकर वो दोनों खाने लगते हैं। जहाँ पे वंग जी बस विंग को देखता है। विंग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है। हाँ, विंग ने कोई एक्सपेंसिव चीज़, विंग के पास कुछ भी नहीं थी बिल्कुल। वंग जी और विंग बस ऐसे साइलेंटली बैठे हुए थे। विंग
बस कहता है कि आई नो कि तुम्हें मेरे साथ कॉलेज में पढ़ना पसंद नहीं आ रहा होगा और तुम्हारे अराउंड इतनी सारी लड़कियाँ रहती है तो तुम्हें इरिटेटेड भी फील होता होगा। वांग जी बस कहता है ये मेरी जॉब है, बस मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। विंग कहता है सही कहा, वैसे तुम्हारे जॉब के अंदर क्या क्या आता है? तो वांग जी कहता है बस मुझे आपका ध्यान रखना है, आपके साथ 24 घंटे रहना है। विंग कहता है 24 घंटे? वांग जी कहता है हाँ बस मैं आपके अराउंड रहूँगा। विंग कहता ग्रेट। वैसे वांग जी वांग जी कहता है तो विंग कहता है एक्चुअली मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। वांग जी कहता है विंग कहता है क्या तुम्हें मानवास के बारे में पता है? वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है नॉवेल्स मंगास कुछ यानी एक्सेट्रा चीज़ें? वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो लाइक मैं मानवास मंगास लिखता हूँ। तो वांग जी कहता है ओके। तो विंग कहता है कि तो मैं जो लिखता हूँ ना तो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। वांग जी कहता मुझसे? विंग कहता हाँ। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? वांग जी कहता ऑफ कोर्स, मेरा काम ही है कि आपकी मदद कर सकूँ करके। ओके मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जिस दोनों घर आने के बाद वांग जी अपने कमरे में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। विंग खाना खाने की बात लाइक वो वांग जी को बुलाने के लिए कह देता है सर्वेंट को। सर्वेंट बुलाकर वांग जी को लेकर आते हैं। वांग जी विंग के कमरे के बाहर था। विंग अपने सारी चीज़ों को निकाल चुका था। वांग जी दरवाजे पर नॉक करता है। विंग कहता है आ जाओ। उसके बाद वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो विंग की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वांग जी ने पूरे कमरे की तरफ देखा। विंग के कमरे के अंदर हॉट जो कैरेक्टर जो वांग जी के हिसाब से कार्टून था, जो उनकी तस्वीरें चिपकी हुई थी, वांग जी बस देखने लगता है। विंग बस कहता है आओ ना यहाँ बैठो। वांग जी बस देखने लगता है। विंग बस कहता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, हाँ कहने के लिए। वांग जी कहता है मुझे करना क्या होगा? तो विंग कहता है कुछ नहीं मैं बताता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग लाइक कहता है कि ये इसे देखो। ऐसे कहते वांग जी को दिखाता है। जिसके बाद वांग जी देखता है। विंग कहता है पढ़ो। वांग जी देखता है जहाँ पे विंग ने एक नॉवल जो लिखी थी। देन उसके बाद उसकी पेंटिंग बोल रही हो यार, जो विंग ने ड्रॉ किया था वो सारी चीज़ें वांग जी के सामने थे, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ थे। वांग जी बस देखने लगता है और कहता है इसका क्या? विंग कहता है आगे पढ़ो। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे पढ़ने लगता है। तो विंग बस वांग जी को देख रहा था। भाई वांग जी पढ़ते हुए भी कितना हॉट लग रहा था। विंग कहता है हाँ सही डिसीजन लिया विंग, तूने सही डिसीजन लिया। ऐसे कहते विंग जस्ट बोल रहा था। उसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए कहता है हो गया? वांग जी लाइक भाई उन तस्वीरों को देखकर वांग जी का तो मुंह ही खुल चुका था। वांग जी हैरानी से देख रहा था क्योंकि भाई वहाँ पे ओपनली सारी चीज़ें थी। वांग जी बस विंग को शौकीन देख रहा था। विंग कहता ये मानवास है जो मैं लिखता हूँ। वांग जी कहता ओके ओके सर। विंग कहता कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। वांग जी कहता मदद? विंग कहता हाँ मदद, एक्चुअली मैं तुम्हारी बॉडी को फील करना चाहता हूँ। वांग जी ये सुनी बात क्या? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता वो मैं विंग कहता हाँ मुझे पता है कि तुम इस टाइप के नहीं हो, बट लाइक एक्चुअली ना मैं हमेशा इन बॉडी को ड्रॉ करती हुआ लाइक लोगों से कॉपी करती हुआ सच कहूँ तो मैं बस देखता हूँ हीरो वगैरह जो भी होते हैं ना उनको देखकर जस्ट इस तरह की बॉडी ड्रॉ करता हूँ। मैंने कभी किसी भी तरह की बॉडी को महसूस नहीं किया, इसलिए मैं बस तुम्हारी बॉडी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। यू नो ना मैंने तुम्हें हक किया था, मैंने तुम्हारी बॉडी को महसूस किया था, बट मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्या मैं तुम्हारी बॉडी को लाइक बस फील करना चाहता हूँ? क्या मैं फील कर सकता हूँ? वांग जी कहता फील? विंग कहता हाँ बस फील करूँगा और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता कैसे? तो विंग कहता ऑब्वियसली तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। वांग जी क्या? विंग कहता मतलब शर्ट उतार देना एंड आई विल टच यू ऑल, मतलब तुम्हारी बॉडी को बस फील करूँगा टच करके, ओनली कुछ नहीं कुछ नहीं। वांग जी बस विंग को देखता है और विंग लाइक मन में कहता है भाई साहब मैं क्या ही बोल रहा हूँ उसको। विंग बस यही सोचता। विंग कहता क्या कर सकता हूँ? तो वांग जी बस विंग को देख ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता थैंक यू सो मच, ऐसे विंग बोलने लगता है। देन उसके बाद वांग जी बस बैठा हुआ था। विंग कहता तो शर्ट उतारो। वांग जी कहता अभी? विंग कहता हाँ मुझे अभी फील करना है। वांग जी हाँ और वांग जी बस शर्ट उठाने लगता है और विंग वांग जी को एक एक बटन ओपन करते हुए देख रहा था। वांग जी कितना हॉट लगता है, कितना डैशिंग लगता है, कितना हैंडसम लगता है। वांग जी बस इन सारी चीज़ों को देखने लगता है। विंग जिस वांग जी को हर एक बटन खोलते हुए देखते हुए विंग का तो मुंह ही खुल रहा था। भाई वांग जी इतना हॉट था, विंग ने कभी सोचा नहीं था। लाइक विंग बस देख रहा था। वांग जी ने अपनी शर्ट को निकाल के साइड में रख दिया और विंग ने तो भाई झपटा ही मार दिया, जिस कारण वांग जी होता है सडनली लाइक बेड के ऊपर नीचे गिरने ही वाला था, जहाँ पे वांग जी खुद को संभालता है और विंग कहता हाँ ये तो सच में इतना हार्ड है। विंग ऐसे कहते वांग जी के बॉडी को ऐसे धीरे धीरे टच करने लगता है, जहाँ पे वांग जी लाइक अपनी मुट्ठी को टाइटली कसे हुए बस चुपचाप से बैठा हुआ था। विंग वांग जी की चेस्ट के ऊपर टच करता है धीरे धीरे और वांग जी के दिल की धड़कनों को महसूस करने लगता है। वांग जी के शोल्डर के ऊपर टच करता है, वांग जी के एब्स के ऊपर टच करता है। वो धीरे धीरे ऐसे ही वो टच करे जा रहा था वांग जी को, लाइक यहाँ वहाँ टच करे जा रहा। विंग वांग जी के एब्स को भी टच कर रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है। विंग के डैड कहते ऐसे कहते वो उसके डैड ही रुक चुके थे। विंग अपने डैड को देखता है, जहाँ पे उसके डैड विंग को देखते ये तुम क्या कर रहे हो बेटा?
विंग बस हंसते कहता है डैड एक्चुअली ना वो मेरे कैरेक्टर के लिए बस बस बॉडीगार्ड का जैसे ये मेजरमेंट ले रहा था। कहता ओके 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 ऐसे कहते विंग के डैड दरवाज़ा बंद करते जाते कहता आजकल के बच्चे भी ना ऐसे कहते जो ना वो यही सोचते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका बेटा कौन सा काम करता है करके। विंग वांग जी को देखता है देन उसके बाद विंग लाइक वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के फेशियल फंक्शन और वांग जी के एब्स को, और विंग देखते लाइक होता है ना वांग जी की चेस्ट को देखते हुए कहता हाँ ये कितना हॉट है सच में। ऐसे कहते विंग जिस वांग जी के लिटिल लॉन की तरफ ध्यान जाता है और विंग अपने गले को गल्प करता है एंड विंग बस एक छोटी स्माइल करता है, सीधा वांग जी को बेड पर ही लेटा देता है। वांग जी कहता ये क्या। विंग कहता ओह सॉरी मुझे तुम्हें अच्छी तरह से महसूस करना है ना, मैं ऐसे कैसे महसूस कर सकता हूँ बड़ा, बस टच करने से बॉडी टू बॉडी भी तो फील हो, बॉडी टू बॉडी फील होनी चाहिए ना। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है देन उसके कारण वांग जी बोर्ड लेटा था वो लेटा हुआ ही रहता है एंड देन वांग जी जो लेटा था वो लेटा ही रहता है एंड देन उसके बाद विंग बस उसके ऊपर आता है। वांग जी बस देखने लगता है विंग कितना क्यूटली जैसे कि एक किटी जो वांग जी के ऊपर चढ़ती हुई, वांग जी बस देखने लगता है कितना क्यूटली विंग चढ़ते हुए आ रहा था और वांग जी के फुल ऑन बॉडी के ऊपर अपने हाथों को सहलाते हुए था डैम यू आर सो हॉट। ऐसे कहते विंग जैसे यही बोलते हुए जैसे विंग के मन में आ रहा था भाई उसके बीएल कैरेक्टर से भी ज़्यादा ये हॉट लग रहा है। हाँ विंग यही सोचते वांग जी की बॉडी को टच करते हुए जो ना सडनली विंग का हाथ फिसल जाता है। विंग कहता हाँ और विंग सीधा होता है ना वो वांग जी के नेक पे एक किस कर देता है और विंग वांग जी के नेक पे स्मेल करने लगता है। विंग अपने नोज़ को वांग जी के नेक पे रफ करने लगता है और विंग कहता वाह इसकी फ्रेग्रेंस। ऐसे कहते विंग वांग जी के जो है ना नेक पे धीरे धीरे अपनी नोज़ को रफ करने लगता है जिसके कारण भाई वांग जी को अजीब सा फील होने लगता है। विंग धीरे धीरे नोज़ अपनी रफ करते हुए जो होता है ना वो धीरे धीरे जो है ना वांग जी के फेस की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी कितना हॉट लग रहा था। विंग वांग जी की आंखों को देखता है जो थोड़ी सी नशीली लग रही थी। विंग वांग जी की नोज़ को देखता है। विंग अपनी एक फिंगर को उठाता है और वांग जी के माथे पे रखता है और धीरे धीरे माथे पे रखते हुए वांग जी के नोज़ तक लेकर आता है। देन आखिरकार धीरे से वो लिप्स पे लेकर आता है। लिप्स पे लाने के बाद विंग अपने थंब से लिप्स को रफ करने लगता है। विंग कहता है ये भी कितने अच्छे हैं। ऐसे करते विंग वांग जी के पिंक लिप्स को देखने लगता है। वांग जी बस हैरानी से विंग को देख रहा था, उसके अंदर कुछ तो हो रहा था वो कह नहीं पा रहा था। बट सडनली विंग वांग जी के लिप्स की तरफ झुका और विंग ने वांग जी के लिप्स का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। वांग जी की तो आँखें बड़ी हो चुकी थी पूरी तरह से बट विंग उसे किस कर रहा था और वांग जी कुछ कर ही नहीं पाए और विंग ने किस को ब्रेक करते हुए कहा अरे ये मुझे बबल गम की तरह क्यों लग रहा है। ऐसे कहते विंग ने बस कह दिया और वांग जी को देखने लगा और कहता है लोग कहते हैं किस करने के बाद बहुत अच्छा लगता है बट मुझे ये बबल गम की तरह क्यों लग रहा है। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग बस अपने नेक को स्क्रैच करते हुए था हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। विंग ऐसे करते वांग जी की तरफ झुकता और वांग जी के लिप्स को ना अपनी तीत में पकड़ कर खींचता जिसका वांग जी कहता और विंग कहता सॉरी बट ये सच में बबल गम की तरह लग रहा है। विंग को रबर महसूस हो रहे थे। विंग कहता ये अजीब है। विंग बस यही सोचते कहता हाँ सब लोग अपनी नॉवेल्स में ऐसा लिखते हैं कि ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छा फील कराते हैं। ऑफकोर्स ये सॉफ्ट है बट मुझे अजीब लगा। विंग बस यही सोचते वांग जी को देखता है। वांग जी कहता आपका हो गया क्या। विंग वांग जी को देखता है और विंग लाइक अब सोचता है फिर कहता सॉरी मैं तुम्हारी इजाज़त की बगैर तुम्हें किस कर लिया आई एम सॉरी। ऐसे करते विंग लाइक जल्दी जल्दी उठने लगता है। उठने के चक्कर में सडनली विंग का हाथ जो विंग के हाथ की स्लिप्स थी ना और जो विंग के स्लिप्स में जो होता है ना कि लाइक ऐसे लाइन वाले ऐसे जो कुछ पैटर्न्स थे तो उनमें से एक पैटर्न जो था ना वांग जी के जो पैंट की जो बटन थी ना उसके अंदर फंस जाता है और बटन सीधा विंग के हाथ में फंस जाती है जिसके बाद विंग कहता सॉरी और विंग कहता शिट यार और विंग लाइक ऐसे खींचने लगता है तो वांग जी का ऐसे पैंट खींचा जा रहा था और विंग का हाथ से वो खींचा रहा। वांग जी कहता रुको इसे निकालते हैं। इसके विंग कहता हाँ निकालो ऐसे विंग बोलता है जिसके बाद वांग जी लाइक होता है कि विंग के वो जो हाथ था ना वो हाथ का वो ऐसे निकालने की कोशिश कर पर निकाल ही नहीं रहा था। विंग कहता कोई बात नहीं रुको मैं टी शर्ट निकाल देता हूँ। ऐसे कहते विंग लाइक होता है ना वांग जी के सामने सडनली अपनी टी शर्ट को निकाल देता है एंड वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो देखता रह चुका था। विंग की स्किन बहुत ज़्यादा ही ब्राइट थी और विंग के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिंक से निपल्स। वांग जी बस देखने लगता है। विंग बहुत थीन मतलब ज़्यादा भी थीन है वो थीन था बट लाइक बहुत अच्छा था उसका कर्व उसका हर बॉडी फंक्शन। वांग जी बस देखता रह चुका था। विंग कहता है लो निकालो ऐसे विंग कहने लगता है। वांग जी और वांग जी निकालते हुए बार बार विंग के बेली को देख रहा था। विंग की बेली कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की लग रही थी। वांग जी बस देखने लगता और वांग जी का गला ही सूख जाता है और वांग जी पैंट से जल्दी से निकालने को ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से उठकर जाने वाले। विंग कहता रुको। वांग जी कहता
क्या क्या हुआ? विंग कहता एक मिनट, ऐसे करते जो ना विंग एक लॉलीपॉप को निकालता है और कहता है ये लो, थैंक यू सो मच काम के लिए। वांगजी कहता ये, तो विंग कहता एक्चुअली मेरे डैड भी मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक ऐसी चीज़ देते, तो मैंने सोचा अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। वांगजी कहता थैंक यू, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी लेकर जल्दी से वहाँ से शर्ट पहनते हुए जल्दी से निकल जाता है। वांगजी बस जाकर अपने केबिन में आ चुका था। केबिन में आने के बाद भाई साहब वांगजी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वांगजी सीधा वॉशरूम में जाता है एंड अपने हाथों का कमाल दिखाने लगता है, क्योंकि भाई वांगजी का लिटिल ऑन वेकअप हो चुका था विंग की हरकत दिखा और ऊपर से विंग ने वो जो अपना सीन दिखाया था, और विंग बस अपने कपड़े पहनते हुए कहता कि हाँ यार वो सच में हॉट था। विंग कहता है काश काश वो लड़कों को पसंद करता, काश अगर वो मुझे लड़कों को पसंद करता ना सच में, मैं तो उसके ऊपर 100% लाइन मारता, 100% लाइन मारता। ऐसे करते विंग खुद से ही बोलने लगता है, अपने स्केच करना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे करते हुए वो वक्त गुजरता है। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग जस्ट रेडी हो चुका था। आज संडे था तो अब रेडी था, आज जॉगिंग करने के लिए जाने वाला था। तो विंग रेडी होकर लाइक होता है ना, वो इंतज़ार करता है कि वांगजी आएगा करके। तो विंग कहता हाँ शेट, उसे कैसे पता होगा कि मैं जॉगिंग पे जाता हूँ करके हर संडे। तो विंग जब चाहता है और कहता है लान वांगजी ऐसे कहते विंग डोर पे नॉक करता है। तो विंग को पता चलता है कि वांगजी यहाँ पे नहीं है करके। तो विंग कहता है तो कहाँ गया? तो सर्वेंट कहते हैं कि वो हमारे जो शेल्टर है ना, जहाँ पे हमने मुर्गियाँ वगैरह जो चीज़ें रखी है ना, वो वहाँ पे है करके। तो विंग कहता ओके। तब विंग जस्ट वहाँ पे चला जाता है और विंग वांगजी को देखता है। वांगजी बहुत सारे रैबिटों से घिरा हुआ था। वांगजी उन रैबिट को खाना दे रहा था। हाँ, विंग के घर में रैबिट से बहुत ज़्यादा है। विंग को बहुत जो चीज़ें पसंद होती है इस घर में रहती है। तो वांगजी ऐसे दे रहा था। विंग देखता है वो रैबिट्स कैसे खाना खा रहे थे और वांगजी लाइक स्माइल कर रहा था। विंग तो भाई साहब उसकी मतलब ब्रीदिंग बहुत हार्ड हो जाती, बहुत ज़्यादा। विंग था हाँ ये तो कितना हॉट लग रहा है। हाँ हे भगवान, इसे इतना हॉट क्यों बनाया आप लोगों ने? आप लोग को इसका हॉट बनाना ही नहीं था। अगर हॉट बनाया तो इसको स्ट्रेट नहीं बनाना था, इसे बनाना था मेरी तरह, ये बनाना था। इसका तो विंग जस्ट यही भगवान को बोलने लगता है। एंड देन उसके बाद जब तभी एक इंसान जो वहाँ पे पोल्ट्री फार्म में जो काम करता है वो कहता है कि मास्टर आप यहाँ। तो विंग कहता वो तब वांगजी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी जल्दी चलते क्या हुआ? आप रेडी हो चुके? विंग कहता हाँ मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? वांगजी कहता कि हाँ मैं चलूँगा। ऐसे वो कहता है क्योंकि वांगजी के पास मना करने का कोई ऑप्शन थोड़ी ना था, उसे तो जाना ही होगा अपने मास्टर के साथ। तब उसके बाद विंग एंड वांगजी दोनों के दोनों वहाँ से निकलते हैं जॉगिंग करने के लिए। वांगजी और विंग चल रहे थे। विंग तो भाई स्लोली जॉगिंग करता है, बट वांगजी के भाई पैर भी लंबे थे, हाथ भी लंबे थे, सब कुछ लंबा था। तो वांगजी लाइक बहुत तेज़ी से जॉगिंग कर सकता था। विंग धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। उसके बाद वो एक पार्क में आकर रुक जाता है और विंग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। और विंग वांगजी को देखता है जहाँ पे वांगजी विंग के लिए पानी की बोतल को रखता है और विंग पीते हुए कहता हाँ मैं तो थक गया, तुम भी ऐसे ही एक्सरसाइज करते होंगे ना वहाँ पे? तो वांगजी कहता है विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और ऊपर की तरफ देखता है और विंग कहता है हाँ वो मैंने कल को तुम्हें किस कर दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? वांगजी उससे देखता है। विंग मन में कहता भाई बुरा तो लगेगा है ना, किसी की मतलब ली हुई चीज़ थी क्या जो वो लाइक बुरा नहीं लगेगा। विंग बस वांगजी को देखता सॉरी वो लाइक मैं अब मतलब जो समझ सकते हो ना, लाइक मैं बहुत ज़्यादा बहक गया था तुम्हारी बॉडी को देखकर, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। वांगजी था कंट्रोल। तो विंग कहता हाँ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं ये हूँ। वांगजी बस विंग को शॉकिंग देख रहा था। भाई उसके ऊपर पहला ये भूकंप फिर से गिर गया। तो विंग कहता इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। वांगजी बस ओके। विंग कहता तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो लाइक तुम जॉब को क्विट कर सकते हो। वांगजी कहता नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता ओके देन ठीक है फिर काम करते हैं साथ में। तो वांगजी कहता ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते और ऐसे ही जा रहे थे कि सडनली एक कार आती है। कार आने के बाद एक दरवाज़ा ओपन होता है और विंग को खींच कर अंदर लेकर जाने की कोशिश करती है कार, बट हमारा वांगजी वहीं पे खड़ा था। वांगजी जस्ट तेज़ी से आता है और लाइक होता है ना उस इंसान के हाथ के ऊपर बस गोली चला देता, जिसके बाद तो विंग पूरा शॉक हो गया था। वांगजी को धूम डुशुम करते हुए लाइक वांगजी ने गोली चला दी थी और उनमें से कुछ लोग उठकर होते ना विंग को उठा कर लेकर जा रहे थे। विंग लाइक कहता है भाई मुझे छोड़ना, कभी ने पागल हो गया है क्या? बट विंग ने जैसे ही वांगजी को देखा, भाई वांगजी डिशुम करने में कितना एक्सपर्ट है। लाइक विंग कहता हाँ पकड़ ले मुझे, हाँ पकड़ ले। एंड विंग खुद उनके साथ जाने लगता है। वांगजी लाइक कहते ये और वांगजी जस्ट विंग को लाइक कहते हैं विंग को अपनी तरफ खींचता है, देन जल्दी से गन चलाता है और उनके कार को ही पंचर कर देता है, जिसके बाद वो लोग भाई धूम धमाकर वहाँ से भाग जाते हैं। विंग वांगजी को देखते हुए कहता हाँ ये कितना हार्ड है, इतने कितना अच्छी तरह से लड़ा है भाई, सच में डैड के पास तो सच में बहुत हार्ड बॉडी गार्ड है। ऐसे कहते हुए वांगजी को चिपके हुए बस ऐसे सोच रहा था। वांगजी था तुम ठीक हो ना? विंग तुम ठीक हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है
और विंग वांग जी को देखता, वांग जी कितना कंसर्न रूप से विंग को देख रहा था। विंग पीछे, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा बरा, मैं तो पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, ऐसे करते विंग बोलता है। वांग जी तो ओके, तब ऐसे करते वांग जी और वांग जी और विंग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद विंग लाइक कहता है चलो घर चलते हैं। वांग जी कहता है विंग कहता तुम्हारे पास गन थी? वांग जी कहता हाँ मैं हमेशा रखता हूँ। विंग कहता वाह क्या बात है। और विंग के दिमाग में गन सीन याद आ जाता है और विंग के तो लिप्स बिल्कुल बहुत कामिंगली स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद विंग वांग जी का हाथ पकड़ते वो घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद वांग जी में उसके डैड को खबर देता है, जिसके बाद उसके डैड कहते हैं ठीक है। विंग फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करते हुए विंग लाइक वांग जी के बारे में सोचते हुए अपनी माँ को देखता, माँ। उसकी माँ कहते कि विंग कहता है कि एक्चुअली माँ मेरे बॉडी के पास गन थी। उसकी माँ कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तो रहेगी ना, और जो हादसा हुआ था। विंग कहता है हाँ माँ, माँ उसे लड़ना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसकी माँ कहता है ऑफकोर्स वो बॉडी गार्ड है तो वो लड़ेगा ही ना, तुम्हारे डैड के साथ 3 सालों से काम कर रहा है वो, और तुम्हारे डैड उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो विंग कहता है बट माँ। उसकी माँ कहता है क्या? तो विंग कहता है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। उसके बाद क्या इंटरेस्टिंग करना है? विंग कहता है आपको पता है ना माँ, गन लोड जो मैंने एक मानवा बनाई थी, याद है माँ? उसकी माँ कहती कि हाँ मुझे शर्म शर्म से पानी कर दिया था तुमने वो सब दिखाकर। विंग कहता हाँ माँ वो वही। उसकी माँ कहती तो क्या? तो विंग कहता माँ उसके पास गन है। तो उसकी माँ कहती तो क्या? विंग कहता मैं कुछ ट्राई करना चाहता। उसकी माँ उसे देखती, विंग क्या तुम जो तुमने कैरेक्टर के साथ वो किया था वो? विंग कहता ऑफकोर्स माँ, लिखने में और करने में लाइक अलग अंतर होता है ना माँ, तो मैं इसलिए मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्या मैं ट्राई कर सकता? उसकी माँ कहती कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस तुम्हारा एक बॉडी गार्ड है। विंग कहता माँ बट वो बहुत हॉट है। उसकी माँ कहती तो क्या करूँ मैं? हाँ विंग बेबी वो स्ट्रेट है। तो विंग कहता माँ हम लोग उसे पैसे दे रहे हैं ना ये सब करने के। उसकी माँ कहती तो क्या हुआ, तो वो अपनी बॉडी को तुम्हें बेच थोड़ी ना देगा। विंग कहता एक दिन के लिए तो बेच सकता है ना माँ। उसकी माँ कहती और एक दिन के लिए अगर वो उसने तुम्हें बेच भी दिया तो तुम उसका पूरा फ़ायदा उठा लोगे। हाँ विंग कहता तो माँ आपको तो पता है ना आपका बेटा पूरी तरह से टोटली वर्जन है करके, तो आपके बेटे की वर्जिनिटी तो जानी चाहिए ना माँ। उसकी माँ कहती कि तुम्हारे डैड को आने दो, तुम्हें अच्छी पिटाई ना दे दिलाई ना, मेरा नाम भी कहाँ से सरणी। ऐसे कहते विंग की माँ बस विंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है। विंग कहता देखो माँ बाप से पूछ के अभी काम करने जा रहे हो तो माँ बाप यहाँ पे मना करे। विंग बस यही सोचता है। ऐसे करते हुए पूरी रात आ जाती है। रात के वक्त विंग के डैड आते तो विंग की माँ बस विंग के डैड को बताती। विंग के डैड क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा, तुम ऐसे भी किसी के साथ भी। विंग कहता डैड पर मुझे अभी करना है। उसका डैड कहते हाँ सच में तुम्हें इतना ओपन होने के लिए कहा था, तुम इतने ओपन हो चुके हो कि तुम इंटीमेट होने से पहले भी हमें से ही पूछ रहे हो। विंग कहता डैड यकीन मानिए मैं इतना कुछ नहीं करने वाला। उसके डैड कहते मुझे तुम पे यकीन नहीं, उस दिन तो तुम मुझे बिल्कुल छू रहे थे, हाँ मुझे तुम्हें उसी दिन रोकने देना चाहिए। विंग कहता डैड क्या आपको मतलब मैं जो लड़कों को पसंद करता हूँ इसलिए शर्म आती है? उसका डैड बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बट बेटा वो स्ट्रेट है और वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो विंग कहता इसलिए तो डैड बस काम के रिगार्डिंग ही तो मैं करने वाला हूँ। उसके डैड क्या मतलब है? विंग कहता वो उसके लिए काम होगा और मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़। उसकी डैड कहते हैं विंग वो मेरे साथ 3 साल से काम कर रहा है और वो ऐसी चीज़ें नहीं करता है, वो उसने 3 सालों में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। विंग कहता डैड वो सिंगल होगा इसलिए, अगर डबल होता तो छुट्टी लेता ना, और वैसे आपने कंफर्म कर दिया कि वो सिंगल है करके। उसके डैड कहते हैं हाँ वो सिंगल है बट वो स्ट्रेट है विंग। विंग कहता डैड ओके मैं मानता हूँ बट लाइक डैड आपने भी वो गन लोडेड मेरी मानवा पड़ी थी ना डैड? उसके डैड कहता कि हाँ पड़ी थी। तो विंग कहता उसमें जो याद है डैड वो जो कैरेक्टर था उसने जैसे गन का कैसे इस्तेमाल किया था, क्या थे डैड? तो आप एक काम कीजिए वो गन लेकर आ जाइए, मैं देख लूँगा। उसके डैड क्या क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता बस लेकर आ जाइए ना डैड प्लीज़। उसके डैड कहता बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो। विंग कहता देखिए डैड आप ना मैं आपसे पूछ कर सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ डैड आपको बिना बताए सारी चीज़ें करूँगा। अब तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए अच्छा डिसीजन लिया। जहाँ पे आप नहीं जाते ना ठीक है डैड अब मैं अपनी तरफ से सब कुछ देख लूँगा। उसके डैड विंग क्या करोगी तुम? विंग कहता आप देखिएगा डैड मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ ना, आपका बेटा भी तो सब कुछ कर सकता है। ऐसे कहते विंग जस्ट खड़े होकर वहाँ से जाने लगते। उसके डैड कहता है अब ये मुसीबत क्या करने वाली है तो पता नहीं। ऐसे कहते जो ना विंग के डैड बस यही कहने लगते हैं। विंग कमरे में आया था और कमरे में आता था आपसे पूछा था डैड बट आपने मना कर दिया, अब क्या कर सकते हैं? विंग को तो ये करना ही होगा ना। हाँ आपको पता है ना विंग कितना सिंपल है, तो उसे जो चाहिए मतलब हमेशा से वो चाहिए रहता है सिंपल वे में। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो वांग जी के तरफ जाने लगता है जहाँ पे विंग के मॉम डैड सो चुके थे। विंग बस कमरे में आता है, वांग जी के कॉटेज के पास आता है, डोर पे नॉक करता है। वांग जी दरवाज़ा ओपन करता है आप यहाँ? तो विंग अंदर आते कहता है एक्चुअली वांग जी मुझे तुमसे थोड़ा सा काम था। वांग जी कहता मुझसे? विंग कहता हाँ मुझे तुम्हारी गन देखनी है। वांग जी कहता गन? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ओके। विंग उस गन को देखता है और देखने के बाद कहता है देन अच्छी बात है। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? वांग जी कहता कहाँ जाना है? तो विंग कहता मेडिकल स्टोर। वांग जी बस उसे ओके।
देन उसके बाद वांगजी और विंग दोनों मेडिकल स्टोर में आते हैं। विंग मेडिकल स्टोर में आने के बाद जस्ट लाइक वांगजी वहीं पे खड़ा था। विंग कहता है कि जस्ट प्रोटेक्शन चाहिए एंड देन उसके बाद विंग लूप वगैरह जो भी चीज़ें उसकी बारे में बात करता है। एंड जिसके बाद तो वांगजी लाइक हैरानी से विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को ले रहा था जो प्रोटेक्शन एंड सारी चीज़ों के लिए काम आती है, एंड विंग नॉर्मल वे में ले रहा था। और वांगजी लाइक उसके तो मुंह ही खुल जाता है क्योंकि विंग ने कैसे उसके सामने सारी चीज़ें ली। और विंग पैक करते हुए वांगजी के साथ जा रहा था। वांगजी कहता है ठीक है मास्टर गुड नाइट, ऐसे तो वांगजी जा रहा था। विंग लाइक कहता है मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वांगजी मेरे साथ? तो विंग कहता है हाँ तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांगजी लाइक कहता है मेरे साथ क्यों? और वांगजी तो भाई डरने लगता है विंग से। भाई विंग उसके साथ क्या करने वाला है, वांगजी यही सोचने लगता है क्योंकि विंग के हाथ में जो भी चीज़ें थी उसे देखकर तो वांगजी को तो ऐसा ही लगेगा ना। उसके बाद वांगजी और विंग वांगजी के कमरे में थे। विंग जिस टेबल के ऊपर सामान को रख देता है देन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कपड़े उतारो। वांगजी लाइक क्या क्या? और विंग कहता कपड़े उतारो। वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बॉडी गार्ड हूँ, मैं देखो तुम्हारा कोई टॉय नहीं हो जो इसका। विंग कहता कि मैंने कब कहा तुम्हें टॉय हो करके, और वैसे भी तुम मेरे बॉडी गार्ड हो, भूल गए हो क्या? तो इसलिए मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। यू नो दैट मेरे डैड का यही आदेश है कि मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। अगर तुमने करने से मना कर दिया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। वांगजी विंग को देखता है। विंग कहता है क्या चलो? वांगजी बस विंग को देखता है और वांगजी बस अपने शर्ट को निकाल देता है। और विंग देखते को तो हे भगवान, इसे तो लगता है भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया होगा। विंग यही सोचते वांगजी को बस देखने लगता है। देन उसके बाद वांगजी विंग को ही देख रहा था। विंग बस खड़ा होता है और खड़े होने के बाद अपने खुद के भी टी शर्ट को निकालता है, अपने पैंट को निकाल देता है। वांगजी तो भाई विंग को ऐसे देखकर वो हैरान था। विंग उसके बाद लाइक कहता है कि अपने पैंट को निकालो। वांगजी था क्या? विंग कहता है कि ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो वाइग्रा की गोली लाई थी ना वो उसे लेता है अपने हाथ में। देन वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है क्या हुआ? तो विंग बस एक स्माइल करता है और वांगजी के पास आता है और लाइक कहते हैं कुछ नहीं, ऐसा करते जो विंग वांगजी के शोल्डर को धीरे धीरे लाइक टच करने लगता है। धीरे धीरे लाइक वांगजी की बॉडी को टच करते कहते हाँ ये कितना मस्त है ना, ऐसे करते विंग जस्ट बोलता है। देन विंग सडनली वांगजी को टच करते हुए अपने मुंह में उस वाइग्रा की गोली को ले लेता है। देन उसके बाद वांगजी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है। देन वांगजी तो समझ ही नहीं पाता, वांगजी को महसूस होता है कुछ तो था। एंड देन उसके बाद विंग ने सीधा वांगजी के अंदर वो दवाई डाल दी थी। एंड देन भाई साहब वांगजी समझ नहीं पाया। उसके बाद विंग झुका और वांगजी को फुल ऑन एक्साइटेड करना स्टार्ट कर चुका था। वांगजी की बॉडी के ऊपर वो टचेस करते जा रहा था। उसके कारण लाइक वांगजी जैसे होता है ना वो लाइक विंग से पूछना चाहता भाई गोली कौन सी थी, बट विंग तो रुक ही नहीं रहा था। वांगजी को टच करे जा रहा था बस टच एंड टच टच टच। एंड उस टच का असर बस 10 मिनट में स्टार्ट हो चुका था। एंड देन वांगजी लाइक हार्ड हो चुका था, फुल ऑन हार्ड। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी अपने लोअर पार्ट में। और विंग बस धीरे से वांगजी के लोअर पार्ट की तरफ देखता है, बस बहुत प्यार से। उसे जो चाहिए था वो हो चुका था। उसके बाद विंग वांगजी की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है माफ़ करना। वांगजी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि भाई वांगजी अराउज हो चुका था फुल ऑन। तो विंग जस्ट बोलता है कि माफ़ करना। ऐसे कहते विंग जस्ट होता है उसी पन्नी के पास जाता है जिसमें सारी चीज़ें रखी थी, उसमें से एक इंजेक्शन को निकालता है। और इंजेक्शन को निकालने के बाद विंग जस्ट एक सीरीज़ को भरता है। एंड देन उसके बाद वो वांगजी के साथ कनेक्ट करता है उस सीरीज़ को, लाइक वांगजी की बॉडी में घुसा देता है। जिसके बाद वांगजी को और समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। और वांगजी पूरा अराउजर था बहुत ज़्यादा ही। और विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद विंग ने बहुत प्यार से वांगजी के कपड़ों को उतार दिया और वांगजी को लाइक ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि वांगजी अराउजर था। एंड विंग ने वांगजी के पैंट को उतार दिया। पैंट को उतारने के बाद विंग वांगजी के हाथ को देखता और उसके बाद वांगजी के लिटिल लॉइन को देखता। और विंग कहता ये दोनों सेम ही है, सच में सेम है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते वांगजी के लिटिल लॉइन को देख रहा था और वांगजी को देख रहा। वांगजी अपने लिटिल लॉइन को अपने हाथ में पकड़े हुए उसे तकलीफ। वांगजी कहता हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? वांगजी बस यही कहने लगता है बट विंग के फेस के ऊपर बस स्माइल थी। विंग प्रोटेक्शन को ओपन करता है। देन उसके बाद वांगजी के लिटिल लॉइन को पकड़े हुए जस्ट वहाँ पे जस्ट कैप लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण लाइक वांगजी कहता नहीं ये नहीं। ऐसे तो वांगजी अपने हाथों से अपने लिटिल लॉइन को रफ करे जा रहा था बट लाइक विंग कहता अरे भाई मुझे लगाने दे। विंग यही बोल रहा था, वांगजी भाई लगाने दे रहा था, नहीं लगाने दे रहा था। वांगजी करने नहीं दे रहा क्योंकि वांगजी बार बार अपने लिटिल लॉइन को रफ कर रहा था क्योंकि वांगजी बहुत हार्ड हो चुका था इसके कारण। तो विंग कहता हाँ लगता है कि मुझे, ऐसे कहते विंग बस होता है ना वो बस अपने छोटे से पैंट को भी निकाल देता है। पैंट को निकालने के बाद वांगजी जस्ट डायरेक्टली जाता है। देन उसके बाद धीरे से हमारे विंग के वांगजी के ऊपर जाकर विंग बैठने लगता है, जिसके कारण वांगजी को तकलीफ हो रही, मतलब विंग को तकलीफ हो रही थी। बट वांगजी जस्ट देखता है कि उसे कुछ लाइक किसी के अंदर वो एंटर हो रहा है। तो वांगजी लाइक होता है विंग के बम को टाइटली पकड़ लेता है। देन डायरेक्ट वांगजी विंग के अंदर एंटर हो चुका था, जिसके बाद विंग बस चिल्लाता है
एंड वांग जी जैसे होता है ना विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को फ्लिप करता है क्योंकि वांग जी को कुछ पहले से ब्लर नजर आ रहा था और ऊपर से वो अराउजल इतना था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपने डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करें। दैन उसके बाद वांग जी ने हिट करना स्टार्ट कर दिया और विंग बस चिल्ला रहा था, भाई उसे पता नहीं था कितना तकलीफ होता है करके, बट उस तकलीफ को वो इंजॉय कर रहा था। विंग कहता हाँ ये ठीक है ऐसे कहते विंग जस्ट कह रहा था। देन उसके बाद वांग जी ने फुल ऑन विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म किया जब तक कि वांग जी पूरा उस वाइग्रा के नशे से पागल मतलब बाहर नहीं निकल जाता। फुल ऑन इंजॉयमेंट के बाद पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और सुबह के 4 बजे देखते, हाँ सुबह के 4 बजे जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को बंद कर रहा था और वांग जी उसके ऊपर गिर चुका था बस। एंड देन अब जस्ट दोपहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बार बार नॉक हो रहा था क्योंकि वांग जी बाहर नहीं आया था और ऊपर से विंग भी मिल नहीं रहा था। तो सब लोगों को लग रहा था विंग किडनैप हो चुका है, किडनैप, इसलिए सब लोग विंग को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे विंग तो भाई यहाँ पे मस्त आराम से सो रहा था, बस आराम से, वो भी वांग जी के बाहों में मस्त सो रहा था। उसके बाद विंग के डैड लाइक कहता कि हाँ एक्स्ट्रा की लेकर आओ, मेरा बेटा यहाँ पे मिल नहीं रहा है और ये आराम से क्या कर रहा है अंदर तो पता नहीं। ऐसे कहते हुए दरवाज़ा ओपन करते हैं लान वांग जी क्या ऐसे कहते जस्ट चुप हो जाते हैं क्योंकि सामने के नज़ारा जो उनकी आंखों में बहुत चुप चुका था। वो बस देख रहे थे विंग वांग जी के बाहों में थे और वो दोनों कैसे लिपटे हुए थे, उन दोनों के कपड़े जो अराउंड पड़े हुए थे एंड प्रोटेक्शन का पैकेट, बहुत सारी दवाइयाँ जो भी चीज़ें थे। विंग के डैड देख कर बस हैरान थे, बस हैरानी से बस देख रहे थे। जहाँ पे विंग के डैड तभी जस्ट विंग की माँ देखते क्या हुआ हनी, हाँ कहाँ है वो वांग जी, उसका क्या था ऐसे कहते वो भी चिल्ला कर बोलते जिसके कारण अब वांग जी की नींद धीरे धीरे टूटने लगती है। जहाँ पे उगते ये क्या हुआ, हाँ ये ऐसे कहते लाइक वो बस हैरानी से देख रहे थे। तभी वो ज़ोर से चिल्लाते विंग ऐसे चिल्लाते जिसके बाद वांग जी और विंग की दोनों की आंखें खुलती और वो दोनों उठकर बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी लाइक खुद को देख रहा था और विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग जैसे कमर में दर्द फील कर दिया, डैड आप यहाँ। उसका डैड कहता मैं नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा यहाँ बताओ। विंग कहता डैड आप यहाँ क्यों। उसका डैड कहता मैं नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा बताओ। फिर कहता डैड उसका डैड कहता तुम्हें मना किया था ना। विंग कहता डैड, उसके डैड उसे घूरने लगते हैं तो वांग जी बस देखने लगा मना किया था मतलब, और वांग जी बस देखने लगता है। जहाँ पे विंग के डैड लाइक वांग जी को कुछ भी नहीं करे थे भाई, कुछ भी नहीं, वो विंग को उठाते हैं भाई, कंबल में लपेट के ही विंग को उठाते हैं। उठाने के बाद वो जाने लगते हैं और उसके बाद वांग जी को एक बार देखते हैं और लाइक उनका वांग जी के लिए सिंपैथी थी, हाँ वांग जी के लिए सिंपैथी थी। और वो बस विंग को लेकर चले जाते। कमरे में पहुंचने के बाद विंग को बेड पर फेंक दिया गया था और विंग अपनी कमर को डैड मेरी कमर में दर्द। उसका डैड अच्छा तुमने ये जानबूझ के किया, तुम्हें मना किया था ना। फिर कहता डैड बस मैं गन को गन को एक्सपीरियंस करना चाहता था डैड। उसके डैड कहता तुम्हारी गन की तो तुम ना सच में मैं तुम्हारे हर चीज़ को लाइक हर फैसले के ऊपर सहमत होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी करोगे विंग। फिर कहता डैड, उसके डैड कहता है तुम अब कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। विंग कहता ओके डैड। उसका डैड कहता विंग मजाक नहीं करो। विंग कहता ठीक है डैड, वैसे भी मुझे कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमरे में ही ठीक हूँ और वैसे भी मेरी कमर में दर्द है तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसके डैड विंग को बस घूर के बस कहा जाए तो वो गुस्से में इतना गुस्से में देख रहे थे लाइक उनका मुँह क्या ही कहे ये चला था। और विंग बस बेड पर लेटे हुए था, वो अपने आप को कडल करता है और विंग कहता कमर में सच में दर्द हो रहा है यार सच में, हाँ मैं दवाई भी लेकर आया था दर्द कम करने की। विंग बस ऐसे करते हुए जैसे विंग को याद आता है सारी चीज़ें, वांग जी कैसे उसके ऊपर आया था, विंग कैसे उसके ऊपर बैठ रहा था, वांग जी ने कैसे उसके बम पकड़े और विंग को कैसे फ्लिप किया और विंग के कैसे हिट करने लगा। विंग को जैसे जैसे वो सारी चीज़ें याद है विंग का फेस रेड हो जाता है और विंग कहता है सच में लान वांग जी तुम तो सच में बेहतर थे। आई नो कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया बट कोई फ़ायदा नहीं, तुम लड़की थोड़ी ना हो जिसे तकलीफ़ होगी उसकी वर्जिनिटी लेने की, मतलब मेरी वर्जिनिटी चली गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके तुम लड़की नहीं हो। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और लाइक विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, वांग जी की हर एक्शन को याद कर रहा था। एंड दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी वहीं पे बेड पर बैठा हुआ था एंड वांग जी के ऊपर भी कंबल था और सारी चीज़ों को देख रहा था। वो बेड को देखता है, बेड के ऊपर थोड़ा ब्लड फैला हुआ था एंड एक्सेट्रा चीज़ें साइड में जो चीज़ें पड़ी हुई थी, विंग के कपड़े पड़े हुए थे, विंग ने जो सारी चीज़ें लाई थी। वांग जी बस देखने लगता, वांग जी बस खड़ा होता है एंड देन उसके बाद अपने लिटिल लॉयन को देखता है जो भाई अब बिल्कुल सुकुड़ चुका था, बहुत काम मेहनत किया था ना भाई अब सुकुड़ ही जाएगा। वांग जी बस देखने लगता है और वांग जी याद करने लगता है उसके सामने ब्लरी विजन थे जहाँ पे विंग उसके ऊपर कैसे राइड कर रहा था क्या क्या। वांग जी बस शावर लेते हुए वो सारी चीज़ों को बस याद कर रहा था और वांग जी का भाई साहब दिमाग घूम रहा था, मतलब विंग ने उसका फ़ायदा उठाया। वांग जी बस यही सोचने लगता है। वांग जी बस कमरे में आता है, कमरे में आने में सारी चीज़ों को देखता है, वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को उठाकर बेड को सेट करने लगता है। और तभी विंग ने जो प्रोडक्ट लिए थे वो सारी चीज़ें उसी में वाइग्रा एंड जो विंग ने इंजेक्शन लगाया था वो सारी चीज़ें थी। वांग जी वो देखता है एंड लाइक वांग जी कहता मतलब
ये इसका पूरा प्लान था और मैंने इसके प्लान में सपोर्ट किया। मैं पागल था क्या? वांग जी को समझ भी नहीं आता। तभी दरवाजे पे नॉक होता है, जिस कारण वांग जी बस देखता है और दरवाज़ा ओपन करता है, जहाँ पे विंग के डैड थे और कहता है तुम ठीक हो ना वांग जी? वांग जी कहता है जी 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 सर। तो वो कहता है सॉरी मेरी बेटी की हरकत के लिए, आई नो कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा, बट हमें नहीं लगा था कि वो, हमें लगा था 2-3 दिन तक वो रुकेगा, बट एक ही रात में उसने कर दिया। वो कहते क्या? वो कहते सॉरी लाइक मेरा बेटा ना मानवास लाइक बहुत ज़्यादा लिखता है और वो बहुत फॉलो करता है मानवास को, बट एक्चुअली ऐसा है ना कि मतलब उसने कभी इंटरव्यू को परफॉर्म नहीं किया। मेरा बेटा गे है तो उसने कभी इंटरव्यू को परफॉर्म नहीं किया और लाइक वो रियल में ये सब कुछ बहुत वक्त से चाहता था, बट मैंने हर बार उसे मना किया था क्योंकि लाइक मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा उसे मना किया था। इसलिए उसने हमेशा से ये लाइक टाल ही दिया था। हाँ टाल ही दिया था और वो लाइक मानवास में बिजी रहता था, तो उसने लड़कों के अंदर लाइक लड़कों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। उसने किसी को पटाया नहीं था, बट उसने कल रात को हमें ये सारी चीज़ें बोली कि उसका जो एक कैरेक्टर था गन लोडेड एक मानवा थी, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो ये करना चाहता है करके। उसने तो बस वो इमेजिन करके किया था, बट लाइक उसने तुम्हारे साथ रियल में कर दिया। वांग जी बस देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मतलब होता है? उस गन लोड मानवास में ऐसा था ना कि उस इंसान को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ किसने क्या किया है क्या नहीं, तो उसे पता ही नहीं होता, बस वो कार्यक्रम हो जाता है बस, एंड देन ये कंटिन्यू होने लगता है। तो वांग जी कहता कंटिन्यू, तो विंग के डैड कहते हाँ तुम चिंता मत करो, वो कंटिन्यू कुछ भी नहीं करने वाला, तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो मैं किसी और बॉडीगार्ड का लेकर आ जाऊँगा, तुम चाहो तो रिज़ाइन कर सकते हो। आई नो कि मेरे बेटे ने मैं तुम्हारी लिस्ट के लिए मुआवजा देने के लिए रेडी हूँ। वांग जी बस देखने लगता है, जहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुम्हें मुआवजा चाहिए होगा तो मैं ऑफकोर्स तुम्हें मुआवजा देने के लिए रेडी हूँ, तुम चाहो तो जॉब को छोड़ सकते हो। ऐसे कहते विंग के डैड को भी क्या बोलना चाहिए उसे नहीं पता था, जहाँ पे वांग जी उनके साथ 3 साल से काम कर रहा था, उन्हें पता है कि वांग जी आखिरकार है कैसा। तो जहाँ पे विंग के डैड ये सब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, देन उसके बाद वांग जी जिस विंग के बारे में सोचने लगता है, विंग ने जो किया था। वांग जी कहता हाँ उसने सारी चीज़ें मतलब जानबूझ के की थी। कौन सी मानवा का गन लोडेड, ऐसे कहते वांग जी बस मोबाइल में उसे सर्च करता था, उसके अंदर जो भी सीन लिखे थे जो विंग ने इमेजिन करके लिखे थे वांग जी उसे देखकर भाई साहब वांग जी कहता है इसकी इतनी ज़्यादा वाइल्ड इमेजिनेशन कैसे हो सकती है, कैसे? वांग जी बस यही सोचने लगता है एंड फुल लॉन वांग जी का लाइक दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाता, कमरे में ही खाना वगैरह सारी चीज़ें बुलाता है और विंग तो भाई बिस्तर पे ही लेटा हुआ रहता है, भाई उसके तकलीफ हो रही थी। उसके बाद करीबन विंग शाम के 4 बजे उठता है। उठने के बाद हमारा विंग जो था ना, शाम के 4 बजे उठने के बाद हमारा विंग लाइक वांग जी के तरफ मतलब शाम के टाइम विंग नहाने चला जाता है। नहा कर आने के बाद विंग जैसा होता है ना कि होता है मॉम मुझे भूख लगी है, मॉम मुझे भूख लगी है, इसके विंग चिल्लाने लगता है। तब उसकी माँ खाना लेकर आती है और विंग को देती तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना? विंग कहता मॉम मैंने आपको पहले ही बताया था बट आप लोगों ने मना कर दिया था, तो क्या करता? उसका डैड कहता है, उसकी मॉम कहती कि तुमने उसे किस तरह की दवाइयाँ दी थी? विंग कहता मॉम जो आजकल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं यंगस्टर, मैंने वही दी थी। उसकी मॉम कहते तुम बेशरम हो, बिल्कुल बेशरम हो। विंग कहता बेशरम आप लोगों ने ही तो मुझे बनाया है। विंग ऐसे बोलता है। देन उसके बाद विंग के मॉम डैड उसे ही देखने लगते हैं। हाँ विंग की मॉम उसे ही देखने लगती है। वांग जी बस होता है ना वो लाइक सॉरी ये मेरी घर की बिल्ली है ना, मुझे बहुत परेशान कर रही है, म्याऊ म्याऊ। विंग तो चलो कहाँ थे हम? हाँ तो विंग की मॉम उसे ही लाइक उसे ही जो है ना हमारा विंग की मॉम जस्ट कहती है कि विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते? उसने अगर तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी तो? विंग कहता मॉम वो लड़की थोड़ी ना है जो पुलिस कंप्लेंट करेगी, और वैसे भी मॉम मैंने बस इंजॉय किया, थोड़ा सा तो इंजॉय किया, ज़्यादा भी इंजॉय नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा इंजॉय। उसकी मांग तो चुप रहो तुम, ऐसा कहती है जो विंग की मॉम लाइक दरवाज़ा ही बंद कर देती है और कहते कि मेरे बेटे को ना बिल्कुल शर्म नहीं है, शर्म नाम का एक भी कुछ भी नहीं है, ऐसे कहते हुए विंग की मॉम बस यही सोचने लगती है। फिर यहाँ से हम जस्ट होता है ना वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी भाई साहब विंग की जो नॉवेल्स थी, विंग का नाम जो इलिंग पेट्रिया था, वांग जी वो सारी चीज़ों को देखने लगता है और वांग जी का मुंह भाई साहब खुलते जा रहा था। विंग की वाइल्ड इमेजिनेशन को देखकर इतनी ज़्यादा वाइल्ड कैसे हो सकती है, वांग जी बस यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद विंग तो 3 दिनों तक कहीं जाता ही नहीं है, विंग कमरे में ही रहता है और लाइक टाइम करता है। एंड देन उसके बाद अपना ड्राइंग करने लगता है और वांग जी के बारे में सोचते हुए विंग का फेस, विंग की दिल की धड़कन सब बढ़ने लगती है, सब बढ़ने लगती है। एंड देन उसके बाद अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी उसी घर में था, तो वांग जी लाइक होता है अभी कार को वॉश कर रहा था। हाँ कार को वॉश कर रहा था और कार को वॉश करने के वक्त वांग जी ने बिल्कुल एक वाइट कलर की बनियान पहन के रखी थी और वांग जी के ऊपर वो पानी आ रहा था। देन वांग जी धीरे धीरे जो था ना वो कार को ऐसे ही वॉश करे जा रहा था। अब विंग को देखते, विंग कॉफ़ी अपने हाथ में लेकर जिस विंडो के पास आता है और विंडो से ऐसे देखने लगता है और जैसे ही विंग ने देखा वांग जी को,
विंग ने देखा वांग जी को, लाइक विंग का तो मुंह से वो कॉफ़ी जो थी धड़ांग से भाई साहब बाहर निकल जाती है। और विंग का ये क्या है, ये क्या है, ये इतना और ज़्यादा हॉट कैसे हो गया। विंग को समझ भी नहीं आया, क्योंकि वांग जी भाई साहब इतना हॉट लग रहा था कि विंग के घर के जो मेट थे वो भी वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी धीरे धीरे जो था ना वो सारी कार को धो रहा था, जो वांग जी की खुद की कार थी जो यहाँ पे लेकर आया था। बहुत दिनों से वांग जी ने कार नहीं चलाई थी, क्योंकि विंग के साथ वो साइकिल से जाता था, इसलिए वांग जी बस देख रहा था और कार को क्लीन कर रहा था। विंग जैसे ही देखता लाइक भाई साहब विंग का तो मन था लाइव नज़ारा देखना है, इसलिए विंग जल्दी से कमरे से बाहर आता है और नीचे जाने की कोशिश करता है। तो उसके बाप पिताजी कहते हैं कि कहाँ भाग रहे हो। विंग कहता डैड में बाहर, उसका डैड कहाँ बाहर। तो विंग कहता डैड वो बाहर जा रहा हो, वो वांग जी कार धो रहा है। उसके डैड कहता क्या। तो विंग कहता आपको पता है डैड, गन लोडेड कैरेक्टर में जो है ना 7 नंबर चैप्टर में था कि जो उसके डैड कहता है चुप। विंग कहता डैड मुझे देखना है। उसका डैड कहता बिल्कुल भी नहीं, कमरे में जाओ। विंग कहता नहीं डैड मैं मुझे देखना है। उसका डैड कहता बिल्कुल नहीं, कहा ना। ऐसा तो वो विंग को घूरने लगता है। विंग तो भाई भाग जाता है और उसके डैड कहता विंग, और विंग के पीछे भागने लगता है। विंग जस्ट बाहर आता है, वांग जी को देखता है। वांग जी के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे और वांग जी के एब्स एंड देन एक सारी चीज़ें सब कुछ नज़र आ रही थी। तब विंग के डैड भी ये सारी चीज़ों को देखते। विंग के डैड हाँ ये और विंग को देखते विंग लाइक आ चुका था। विंग देखता है कि सारे सर्वेंट विंग कहता क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जिसके कारण सब लोग विंग को डर कर बस वहाँ से चले जाते और वांग जी विंग को देखता और कहता हेलो। विंग बस कहता हेलो लला, ऐसे विंग बोलते। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता कुछ नहीं, हेलो हेलो हेलो, ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी बस देखता है और वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता है भाई साहब मुझे तो और इसे खाने का मन हो रहा है यार, ये इतना हॉट कैसे होता है। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आते थे, वो मैंने आपकी जो मानवास थी ना वो सारी पढ़ ली। विंग कहता क्या तो तुमने मेरी मानवास पढ़ी, कैसी लगी। वांग जी कहता बहुत अच्छी लगी। विंग कहता यू लाइक इट। वांग जी कहता ऑफ कोर्स आई लाइक इट। तो विंग कहता अच्छी बात है। तो वांग जी कहता तो आपने गन लोड मानवास में ये किया था ना। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी। तो विंग कहता आई नो कि मेरी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है करके। तो वांग जी कहता मुझे इतनी इमेजिनेशन वाइल्ड चीज़ें पसंद आती है। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ आई लाइक इट। विंग कहता मतलब तुम्हें पसंद आई। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तो तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहोगे। वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। तो विंग बस हंसते कहता सच में, ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी को हक करता है। तो विंग के डैड विंग क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। बट विंग लाइक भाई साहब अब वांग जी ने हाई कह दिया। तो देन उसके बाद विंग के डैड लाइक ये सुनकर नहीं मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही तुम करोगे लान वांग जी, तुम स्ट्रेट हो। वांग जी कहते सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। तो वांग जी कहते वांग जी ऐसे कहते उसके डैड ये कौन सी जॉब हुई, नहीं भाई तुम बॉडी गार्ड हो, ये कौन सी जॉब। वांग जी कहता अंकल प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता डैड प्लीज़। जहाँ पे डैड जस्ट कहते हाँ विंग, बट विंग कहता डैड वो मान चुका है, अब आपको क्या प्रॉब्लम है। तो विंग के डैड लाइक क्या बोले उन्हें नहीं पता था। उसके बाद वांग जी और विंग के कमरे में थे, जहाँ पे विंग के डैड तो भाई दरवाजे से कान लगाए हुए सुन रहे थे क्या चल रहा है। जहाँ पे विंग वांग जी को मानवास देता है, जो अभी रिसेंटली वो लिख रहा है, जो इनकम्प्लीट है, वो अभी तक उसने पोस्ट नहीं की, वो नहीं दिखाता है। जहाँ पे वांग जी थे ये तो विंग कहता हाँ तुम्हारे बारे में सोचकर मैंने ऐसे लिखा है। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ तुम्हारी बॉडी के हर कप को फील करके ये सब कुछ लिखा है, देखो ऐसे कहते विंग वांग जी को दे देता है। देन उसके बाद विंग दरवाजा ओपन कर डैड उसका वो बस में देखने आया था, तुम क्या कर। विंग कहता लाइक डैड मैं उसे मानवाइज पढ़ने दे रहा, इतनी जल्दी हम लोग कुछ करने वाले नहीं, चिंता मत कीजिए। उसका डैड कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग के डैड वहाँ से चले जाते हैं और विंग वांग जी को देखने वांग जी पढ़ने लगता है, क्योंकि विंग ने वांग जी की बॉडी का वर्णन किया था, सारी चीज़ें वांग जी के बारे में जो भी थी विंग को जो लाइक पसंद आई थी। और इस मानवा का भी विंग ने नाम ही रखा था माई हॉट बॉडी गार्ड, ऐसे करते विंग ने नाम रखा था। वांग जी बस देखने लगता है और उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है। विंग उसके पास आकर बैठ जाता है और वांग जी कहता है इसके ऊपर हाथ रखने लगता है। भाई वांग जी को अप्रोच करने के लिए वांग जी उसे देखता है। तो लाइक वांग जी तुम अभी चाहते हो। विंग कहता हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे कहते जो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वांग जी एंड विंग लाइक एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है और कहता है ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। विंग कहता और विंग तो भाई फुल ऑन मज़े में था और वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं। और किस करने के बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के बल्ली में हाथ डालता है, धीरे धीरे विंग को एक्साइटेड करने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी फिंगर को विंग के अंदर एंटर कराता है, जिसके बाद विंग वांग जी को टाइटली पकड़ता है। एंड देन उन दोनों का स्टार्ट हो चुका था लव मेकिंग करना, जहाँ पे विंग बस मौन कर रहा था। हाँ मौन कर रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी और विंग को लाइक एक्साइटेड चीज़ें थी। जो विंग जो चीज़ें दिखाता है वो रियल में भी, मतलब विंग जो ड्रॉ करता है, विंग जो मानवास शेयर करता है वो रियल में वो सारी चीज़ें करना चाहता था। और आखिरकार वो रियल में वो सारी चीज़ें फुल ऑन इन्जॉयमेंट के साथ वो कर रहा था बहुत ज़्यादा।
और फिर ऐसे करते विंग का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो विंग कॉलेज में भी जाने लगता है। वांगजी और विंग बस चलते और विंग लाइक कहता कि चलो इस मानवास के जैसे तुमने मेरी मानवास पढ़ी है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ डिटेलिंग में। ऐसे करते विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता था एंड वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे, जिसके कारण सबको अब गलत फहमी का शिकार लाइक कहते थे कि भाई ये दोनों कपल्स तो नहीं है ना, कपल्स तो नहीं है ना, गे कपल्स तो नहीं है ना। ऐसी बहुत सारी गॉसिप होने लग रही, यहाँ तक कि न्यूज़ ने भी विंग को बोल दिया था। तो विंग लाइक कहता कि समझ लो वैसा ही कुछ, ऐसे विंग का कहना था। और वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और विंग की हर मानवास का कैरेक्टर में हमारे वांगजी का छोटा सा वर्णन होता था। और विंग जो इतनी तूफानी तरीके से लाइक इंटीमेसी को लिखता था ना वांगजी का, था मतलब वांगजी इमेजिन लेवल जो विंग की थी वो इस लेवल के तक पहुंच ही नहीं सकता था। वांगजी को लगता था कि हाँ बस यहाँ पे रुक जाएगा विंग, बट नहीं, विंग का लेवल तो अलग नेशनल लेवल पे था। तो ऐसा ही अब वांगजी और विंग दोनों एक चीज़ कर रहे थे जो विंग की नेशनल लेवल वाली चीज़ थी, जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। तो विंग जस्ट लाइक अपने कपड़े उतारते हुए कहता है कि देखो मैं यहाँ पे लेटूंगा, ओके, एंड तुम्हें बस मेरे ऊपर आना है, ओके। तो वांगजी कहता हाँ समझ गया विंग। और विंग तो तुम्हारे लिए ठीक तो रहेगा ना। विंग तो ऑब्वियसली ठीक रहेगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वांगजी ने एक लाइक दो जो लिटिल लॉयन पहने हुए थे, हाँ दो दैन उसके बाद वांगजी बस अपने अपने खुद के लिटिल लॉयन को अंदर एंटर करा था। दैन उसके बाद जो दूसरा लिटिल लॉयन था उससे भी अंदर एंटर करा रहा था, जहाँ पे विंग को तकलीफ हो रही थी, बट विंग कह रहा था नहीं करो, तुम्हें करना ही है। एंड देन वांगजी वो भी करता है, देन विंग के हिट करना स्टार्ट करते हैं दोनों लिटिल लॉयन के साथ। और लाइक वांगजी बस हैरानी से देख रहा था विंग को, भाई विंग फील कर रहा था। देन उसके बाद वांगजी पूरी तरह से विंग के अंदर था। विंग ने एक ड्रैगन वाली स्टोरी लिखी थी, ड्रैगन के लिए विंग ने दो बनाए थे, इसके कारण विंग भाई ये भी एक्सपीरियंस करना चाहता और वांगजी उसे एक्सपीरियंस दे रहा था। हाँ वो हर तरह से विंग को एक्सपीरियंस दे रहा था। और ऐसे करते हुए वांगजी को विंग का बॉडी गार्ड बने हुए, कहे तो पूरा बॉडी का ही गार्ड बने हुए, पूरे बॉडी का गार्ड बने हुए वांगजी को 2 साल हो जाते, 2 साल। और जहाँ पे विंग तो भाई वांगजी से हर चीज़ों से लाइक ऑब्सेस हो चुका था। और ऐसा नहीं कहेंगे कि वांगजी नहीं था करके, वांगजी की तरफ से भी सेम ऐसे ही था, बट विंग के मॉम डैड बस देखते थे, क्योंकि वांगजी लाइक स्ट्रेट था तो वो कभी भी जा सकता था विंग के लाइफ से। और विंग उसके साथ इतना अटैच हो चुका था कि उसके मॉम डैड को ये सही नहीं लग रहा था। इसलिए विंग के मॉम डैड ने डिसीजन लिया कि अब वांगजी को लाइक भाई साहब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो भाई साहब तुम जा सकते हो। इसलिए वो वांगजी से बात करते, बट वांगजी लाइक वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जाने के लिए कहा, क्योंकि हर साल वांगजी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है 3 सालों के लिए। बट वांगजी बस हैरानी से विंग के मॉम डैड को बस देख रहा था। विंग के मॉम डैड कहते कि एक्चुअली हम नहीं चाहते, क्योंकि तुम स्ट्रेट हो, आगे जाके एक लड़की से शादी करोगे एंड देन हमारा बच्चा तुम लोगों के कारण होता है ना, वो अकेला रह जाएगा तुम्हारे कारण, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। ऐसे विंग के मॉम डैड बस ऐसे ही बोलते हैं, जिसके बाद वांगजी बस उन्हें देखने लगता है। वांगजी कुछ बोलना चाहता बट वो बोल ही नहीं पाता और कहते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद वांगजी के मॉम डैड जो थे ना, वो मतलब हमारे विंग के मॉम डैड लाइक ये सब बोलकर वहाँ से चले जाते। और वांगजी अपने कॉटेज में बैठा हुआ था और बस सोच रहा था। वो लाइक विंग के पास चला जाता है, जहाँ पे विंग अपने एक न्यू मानवास पे काम कर रहा था, जहाँ पे विंग बिजनेस में भी स्टडी कर रहा था और ये भी चीज़ें कर रहा था। वांगजी को देखने के बाद कहता है हे तुम आ गए। वांगजी कहता है क्या कुछ नया है। विंग कहता है नहीं अभी फ़िलहाल कुछ नया नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ बहुत डैम हॉट वाला तुम्हारी तरह। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांगजी बस कहता है कि विंग क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। विंग कहता है हाँ पूछो। तो वांगजी कहता है तुम इतने सालों से ऐसे सिंपल वे में रह रहे हो, ऐसे क्यों। विंग कहता है क्या मतलब है। वांगजी कहता है क्या तुम्हें ऐसे सिंपल ज़िंदगी बिताना पसंद है। विंग कहता है हाँ सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे पैसों का शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वांगजी कहता है अच्छा ऐसा क्यों, कोई रीज़न। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइक अगर लोगों को सबको पता चलेगा कि मैं एक बिलियनर का बेटा हूँ तो सब लोग मेरे पास आएंगे मुझसे दोस्ती करने के लिए, नहीं दोस्ती नहीं अपना फ़ायदा निकालने के लिए। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे फ़ायदा निकाले करके, ओके, इसलिए मैं बस लोगों के नज़रों से छुपा हुआ रहता हूँ। वांगजी कहता विंग कहता है क्यों, ये सवाल क्यों। वांगजी कहता नहीं बस मुझे बहुत बार लाइक मन में आता था। तो विंग कहता ओके। एंड वांगजी कहता तुम ये क्यों करते हो। विंग कहता मैंने कहा था ना ये मेरा पैशन है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो वांगजी कहता मानवास क्या तुमने मुझसे पहले किसी और के साथ ट्राई किया, मतलब तुम्हारा पहले बॉडीगार्ड। विंग कहता नहीं तुम पहले बॉडीगार्ड हो, और वैसे भी मुझे बॉडीगार्ड बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि डैड को किसी ने धमकी दी थी कि वो मुझे मार डालेंगे अगर, इसलिए मुझे तुम्हें हायर कर लिया गया था। और विंग रुकते था वैसे तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। हाँ बोलो तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के साथ भी। नहीं पापा नहीं, मैंने कभी भी किसी और के साथ नहीं किया। इमेजिन में कहूँ तो लाइक इमेजिन बहुत सारी चीज़ें की है, बट रियल लाइफ में कभी नहीं किया, और रियल लाइफ में तो तुम ही मेरा एक्सपीरियंस हो। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांगजी बस उसे देखता है और कहता है अगर मैं नहीं रहा था तुम क्या किसी और के साथ करोगे। तो विंग जो कर रहा था ना वो रुक जाता है और वांगजी की तरफ देखता है। विंग कहता
लाइक मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, और क्योंकि लाइक तुम तो मेरे पास हमेशा रहोगे। वांग जी कहता हाँ हमेशा। विंग कहता हमेशा। तो वांग जी कहता ओके। तो मैं विंग कहता हाँ। वांग जी बस कहता है मैं चलता हूँ। विंग कहता ओह ओके, ऐसे कहते विंग जस्ट बोल देता है। उसके बाद वांग जी बस दीवार से बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है, और दिल पे हाथ रखने के बाद वांग जी कहता है डोंट, खेलो मत मेरे साथ। ऐसे कहते वांग जी अपनी दिल से बात करने लगता है, दिल से बात कर रहा था। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने कॉटेज में आता है, अपने सामान को पैक करने लगता है, और सामान को पैक करने के बाद वांग जी बस एक बार विंग के कमरे की तरफ देखता है, जहाँ पे लाइट जली हुई थी, और वांग जी रात के वक्त ही इस घर से निकल जाता है। हाँ निकलता है। विंग को देखता है, विंग आराम से सोता है। नेक्स्ट डे उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, जहाँ पे विंग के डैड सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग जस्ट कहता है कि डैड मैं आज कॉलेज नहीं जाना चाहता। उसके डैड कहता है ऑफकोर्स मत जाओ। विंग कहता सीरियसली आप मना कर रहे हो? उसके डैड हाँ मत जाओ, हमारे साथ वक्त गुजारो। विंग कहता आपके साथ? कहता है कि हाँ। तो विंग कहता ओके। एंड देन उसके बाद विंग अपने मॉम डैड के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है, लाइक उनके साथ अच्छा सा वक्त गुजारता है। एंड देन विंग के साथ अच्छा सा वक्त गुजारने के बाद रात के टाइम पे विंग घर पर आने के बाद लाइक होता है ना, वो लाइक कहता है अरे यार मैं तो आज वांग जी से मिलना ही भूल गया। ऐसे कहते विंग वांग जी के कॉटेज की तरफ जाने लगता था। विंग के डैड कहते विंग चलो मूवी देखते हैं साथ में। कहता डैड, अरे विंग मूवी देखते हैं ना साथ में। विंग कहता ओके। देन विंग अपने मॉम डैड के साथ मूवी देखता है, और रात का ज़्यादा वक्त हो जाता है, इसलिए विंग लाइक अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद लाइक विंग सुबह सुबह ही वांग जी से मिलने के लिए आ चुका था, वांग जी के कॉटेज में। विंग दरवाजे पे नॉक करता है, बट वांग जी दरवाजा ओपन नहीं करता। विंग कहता वांग जी, इसको विंग दरवाजा खुद ओपन करता है। तो वांग जी लाइक वहाँ पे विंग कहता वांग जी कहाँ चला गया, और सर से पूछता है। सर कहता वो मास्टर वो तो परसों के दिन ही चले गए रात के टाइम पे। विंग कहता कहाँ चला गया वो कहता कि एक्चुअली मास्टर मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, बस वो चले गए। विंग कहता क्या परसों के दिन ही तो हम दोनों की बात हुई थी ना, ये कैसे अचानक से जा सकता है? विंग को समझ में नहीं आता। विंग भाई अपने दिमाग में लाइक बहुत जोर देने लगता है कि आखिरकार वांग जी ऐसे कैसे जा सकता है, क्यों गया, क्यों जाना ही नहीं चाहिए था। वांग जी को पागल हो गया कि वांग जी ऐसे कैसे जा सकता है। विंग के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट विंग के दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं। विंग जल्दी से आता है घर में और कहते डैड मॉम मॉम ऐसे कहते हैं। विंग कहता वांग जी कहाँ चला गया मॉम डैड, आपको तो पता होगा ना डैड, बताइए बताइए। उसके डैड कहते हैं विंग वो चला गया। विंग कहता क्या मतलब है डैड? उसके डैड कहते कि विंग वो बस चला गया बेटा, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था तो वो जाएगा ना। विंग कहता क्या आपने रिन्यू क्यों नहीं किया? तो उसके डैड कहते विंग उसकी भी तो पर्सनल लाइफ है ना। विंग कहता क्या मतलब है डैड? उसके डैड कहते विंग तुम ये हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी ये होगा। 2 साल तुम्हारे साथ अगर उसने क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा हो जाएगा। विंग कहता बट डैड। उसके डैड क्या? विंग तुम जो भी फील करते हो एक जगह पे आकर वो सारी चीज़ें रुक जाएगी बेटा, भूलो मत। वो गे नहीं है तुम्हारी तरह, वो तुम्हारी तरह नहीं है विंग, वो सबसे अलग है। हाँ वो स्ट्रेट है, वो बस काम के लिए तुम्हारे साथ। विंग कहता डैड मुझे नहीं सुनना ये सब। उसके विंग विंग रोते हुए बस भाग जाता है। उसके विंग विंग जहाँ पे कान से कहते हाँ देखो तुमने क्या कर दिया, मेरे बच्चे को रुला दिया। कहता है अरे मैंने उसके भले के लिए किया है, ऐसे हम दोनों ने भले के लिए किया है ना, बट फिर भी ऐसे वो लोग कहने लगते हैं। विंग रोते हुए जिस वांग जी का नंबर था ना उसके ऊपर कॉल करता है, जहाँ पे फ़ोन बज रहा था पर उठाया नहीं जा रहा था। विंग बस कहता उठा क्यों नहीं रहे, तो पागल हो गया। हाँ तुम्हें उठाना चाहिए था, तो मुझे बताया क्यों नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, तो मैं कर देता ना। विंग बस यही सोचने लगता है, बस सोचता है। तब वांग जी फ़ोन उठाता है। विंग कहता तुम कहाँ हो? तो वांग जी कहता है मैं काम पर हूँ। विंग कहता कौन सा काम, और तुम वहाँ पे क्यों गए, तुम घर पे क्यों नहीं हो? तो वांग जी कहता है विंग मेरा काम ख़त्म हो चुका है। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है? हाँ मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी थी विंग, ओनली फॉर प्रोटेक्शन। विंग कहता जो हम दोनों ने किया वो क्या था? तो वांग जी बस विंग को कहता विंग कहता क्या? वांग जी लाइक कहता कि विंग आई एम सॉरी। विंग कहता व्हाट अबाउट सॉरी, तुम किस बारे में सॉरी बोल रहे हो? हाँ तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए सॉरी बोल रहे हो या गिल्टी हो? वांग जी कहता है शायद मैं। विंग कहता वांग जी प्लीज़ वापस आ जाओ, हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ठीक है, मैं इस बार 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, हम साथ में रहेंगे फिर। वांग जी कहता कॉन्ट्रैक्ट? विंग कहता है हाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। वांग जी कहता हाँ कॉन्ट्रैक्ट ओके नहीं विंग सॉरी। ऐसे कहते वांग जी फ़ोन कट कर देता है। जहाँ भी कहता क्या हुआ? हाँ उसे ऐसे फ़ोन क्यों काटा, हमें कॉन्ट्रैक्ट तो बनने वाला था ना। विंग ऐसे कहते खुद से ही बोलने लगता है। तभी साइड में शीशान कहते वांग जी कहता है हाँ, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट। शी कहता है वांग जी तुम साफ साफ बोल दो ना उसे। तो वांग जी कहता है मैं कैसे बोलूँ, मुझे नहीं पता। हाँ ऐसे कहते जो ना वांग जी बस कहने लगता है और विंग के बारे में सोचने लगता है।
और विंग घर पे रहकर वो भी सोच रहा था, जब विंग तो भाई खाना पीना छोड़ दे, इसके कारण विंग के डैड मॉम घबरा जाते क्योंकि उनकी एक लौती औलाद थी भाई, एक लौती औलाद को कुछ हो जाएगा तो वो डर जाते, इसलिए वो वांग जी को बुला लेते। वांग जी उस घर में आ तो जाता है, विंग बस उसे देखकर बहुत खुश है। वांग जी अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपने मॉम डैड से बात कर लिया, ठीक है, हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहेंगे, ओके, चिंता मत करो। तब वांग जी बस विंग के हाथ छुड़ाता है, देन कहता है आई एम सॉरी। विंग कहता है सॉरी किस लिए? तो वांग जी बस कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूँगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं रहना। विंग कहता है पर क्यों, हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही एक साथ रह सकते हैं। तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों विंग, क्या हम पार्टनर की तरह साथ नहीं रह सकते? विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा, जैसे तुम हर नॉवल में जैसे सारी चीज़ें लिखते हैं मैं हर चीज़ करूँगा विंग, हर चीज़। क्या हम पार्टनर की तरह भी तो ये सब कर सकते हैं ना, क्या ज़रूरत है उस कॉन्ट्रैक्ट की, एक बॉडीगार्ड के कॉन्ट्रैक्ट की? क्या मैं तुम्हें बस बॉडीगार्ड की तरह लगता हूँ? विंग वांग जी को देखने लगता है, क्या तुम बस मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो विंग, ओनली फॉर प्रोटेक्ट? विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है और विंग कहता वांग जी कहता बोलो ना विंग, तुम चाहते हो कि मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और कुछ नहीं ना, है ना, यही ना? तो विंग बस उसे देखता है। वांग जी कहता ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ओनली फॉर प्रोटेक्ट, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, मैं तुमसे 15 मीटर की दूरी पे रहूँगा, चलेगा? फिर कहता ये तुम, वांग जी कहता अगर इसके लिए तुम्हारी हाँ है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ओके। विंग वांग जी को देखने लगता है। विंग कहता है नहीं मुझे ऐसे तुम नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तुम पहले थे। वांग जी कहता है विंग पहले क्या था मुझे बताओगे? विंग कहता हम साथ। वांग जी कहता क्या ये बोलना चाहते कि हम साथ में सोते थे? ये विंग वांग जी को देखता वो वांग जी कहता विंग मुझे इस तरह का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग कहता तो तुम क्या चाहते हो? तो वांग जी कहता मैंने अभी बता दिया। कहता क्या बताया? हाँ विंग कहता मैंने बता दिया है। विंग कहता मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तुमने कब बताया? हाँ तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता कहता मैं पार्टनर की तरह। तो विंग कहता पार्टनर मतलब पार्टनर क्या? तो विंग के मॉम डैड लाइक वांग जी को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि विंग के मॉम डैड को समझ में आ चुका था, बट लाइक वांग जी उनका डफर बच्चा, विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था। विंग कहता पार्टनर क्या मतलब बराबरी का हिस्सा? तुम क्या चाहते हो मेरे नॉवल के अंदर, तुम बराबरी का हिस्सा चाहते हो तो ठीक है मैं दे दूंगा। वांग जी लाइक विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता शायद तुम समझना ही नहीं चाहते। इस वक्त वांग जी वहाँ से जाने लगता है, तभी विंग के डैड कहते लान वांग जी रुक जाओ, लाइक मेरा बेटा थोड़ा बुद्धू है, ना तुम समझ सकते हो, वो हमेशा मानवास की दुनिया में रहता है तो उसे रियलिटी का चेक कभी नहीं मिला है। पार्टनर का मतलब होता है विंग, वो तुम्हारे साथ एक पार्टनर की तरह रहना चाहता है जैसे कि तुम्हारी मॉम डैड है। विंग अपने आप को देखता है। देन वांग जी क्या मतलब मॉम डैड की तरह मतलब कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? शादी? बट नहीं तुम तो स्ट्रेट हो ना, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? हाँ तुम स्ट्रेट हो, लाइक तुम्हें तो लड़कियाँ पसंद है, तुम उसके साथ रहोगे तो मेरे साथ कैसे रहोगे? नहीं डैड आपका गलत मतलब हो सकता है, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके डैड कहते हैं विंग, जहाँ पे वांग जी ऐसे बोलते हैं ना, वांग जी ऐसा बोलते हैं ना कि विंग, तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैंने कभी कहा कि मैं स्ट्रेट हूँ? विंग कहता क्या? वांग जी कहता मैंने कभी कहा क्या मैं स्ट्रेट हूँ? विंग कहता नहीं। तो वांग जी तो तुमने कैसे मान लिया? विंग कहता बट लगता था। वांग जी कहता अच्छा सॉरी। विंग कहता तो मतलब तुम क्या हो? तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं बस तुम्हारा हूँ। विंग कहता हाँ क्या? वांग जी कहता बस तुम्हारा हूँ, इतना समझ लो। विंग कहता मतलब तुम मेरी तरह हो? तो वांग जी कहता हाँ। विंग लाइक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वांग जी कहता मुझे लगा तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता उस दिन याद है जिस दिन मैं कार को वॉश कर रहा था 2 साल पहले, उस दिन मैंने पूरी नॉवेल्स पढ़ी थी तुम्हारी, मानवास पढ़ी थी। देन उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, एंड मैं उस दिन से तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। और ऊपर से तुमने जो मेरा फ़ायदा उठाया था उस 3 दिन पहले, उसके बाद से तो मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ गया और तुम्हारे नॉवेल्स के कारण तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ गया। और इसलिए तुम्हें हाँ कहा था तुम्हारे करीब आने के लिए, क्योंकि आई विल इंटरेस्ट विद यू। एंड देन उसके बाद हम करीब आते गए, 2 साल एक दूसरे के साथ गुजारे और मुझे लगा तुम कभी ना कभी मुझे कुछ ना कुछ तो कहोगे। मैंने बहुत बार तुम्हें हिंट दी थी, बहुत बार मैंने तुम्हें बोला था, बट तुम लाइक हमेशा अपने नॉवल के अंदर घुसे रहते कि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब तुम मेरे लिए रो रहे हो विंग, क्यों रो रहे हो? हाँ बताओ क्या रीज़न है तुम्हारा रोने का? बोलो विंग, बोलो। विंग बस वांग जी को देखता है, विंग को नहीं पता इसका आंसर क्या देना है। विंग कहता फो वांग जी कहता बोलो।
विंग कहता मुझे तुम चाहिए, बस तुम चाहिए और शादी। ठीक है मैं शादी करूँगा। वांग जी कहता बट क्यों, क्यों करोगे? मेरे साथ रहने के लिए या बस मेरे साथ सोने के लिए? विंग कहता नहीं फो फो मैं। वांग जी कहता बोलो। तभी विंग के मॉम डैड लाइक भाई साहब ये तो कितना स्लो मोशन में चल रहा है इन दोनों का, तो लाइक ये देखकर लाइक सब वो दोनों पॉपकॉर्न लेकर आते और वो आराम से खाने लगते। भाई चलो स्टार्ट करो। जहाँ पे विंग लाइक कहते वो मैं वांग जी कहता बोलो। विंग कहता आई थिंक सो आई लाइक यू। वांग जी कहता दो शब्द कहने के लिए इतना वक्त लगता है? हाँ। विंग कहता तो क्या तुम? वांग जी कहता आई ऑल्सो लाइक यू विंग। ऐसे कहते हैं देन जो विंग एक दूसरे को देखते तो विंग सीधा वांग जी को हक करता है और कहते सच में ना तुम मुझे पसंद करते हो ना, सच में ना तुम मुझे पसंद करते हो ना, बोलो बोलो। वांग जी कहता है और विंग कहता तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? वांग जी कहता नहीं जाऊँगा। विंग कहता वादा करते हो? वांग जी कहता वादा करता हूँ। ऐसे कहते वो दोनों लाइक रोने लगते और एक दूसरे को हक करे हुए थे। तभी विंग के मॉम डैड कहते कि हैप्पी एंडिंग हैप्पी एंडिंग। ऐसे कहते वो क्लैपिंग करने लगते हैं, जिस कारण विंग कहता मॉम डैड आप लोग क्या टीवी देख रहे हो क्या? तो उसके डैड मॉम कहते ऑफ कोर्स तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग हो रही है ना, इसलिए तो मज़ा आ रहा है। लाइक हमें यकीन नहीं हो रहा है सच में, हमने तो तुम दोनों को दूर कर रहा था बट लाइक तुम्हारे कारण इसे पास लाना पड़ा एंड देन ये चीज़ें हो गई और मुझे नहीं पता था कि ये इंसान हाँ मेरे बेटे को पसंद करता है करके। मुझे लगा था बस इसके 10 मज़े हो रहे हैं। और विंग कहता टाट सीरियसली आपने ना बहुत बुरा किया, आपसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। उसका डर था अच्छा मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करेगा सीरियसली? विंग कहता हाँ सीरियसली मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। विंग के डैड कहते अगर तुमने ऐसा किया ना मैं वांग जी को घर से निकाल दूंगा। विंग कहता मैं भी उसके साथ चला जाऊँगा। उसका डैड कहता अच्छा चले जाओगे, चलो निकलो निकलो निकलो। विंग की माँ कहता हाँ बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी विंग कहता आप दोनों ना ऐसे कहते हो जो ना वो हंसने लगते हैं। जहाँ पे विंग वांग जी को लाइक एक प्यारा सा सॉफ्टली किस करते हुए कहता है आई एम सॉरी मुझे पहले नहीं पता था कि तुम जा रहे हो करके, तो मैं तभी तुमसे कुछ बोल देता। वांग जी कहता क्या बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं? विंग कहता नहीं, ये बोलता कि आई लाइक यू आई लव यू। वांग जी बस उसे देखता है और छोटी सी स्माइल करता है देन कहता है कि अब कह दो, बार बार कहो, 2 सालों में जितनी बाहर नहीं कहा था। तो विंग कहता अच्छा ठीक है एंड देन उसके बाद वो दोनों आई लव यू खेलना स्टार्ट कर देते, जिसके बाद विंग के मॉम डैड के तो बहुत हो गया हम लोग सुन के थक चुके हैं, तुम दोनों का प्यार नहीं देखना है हमें, हम बूढ़े लोगों को भी छोड़ दो, ऐसे वो कह रहे थे। वांग जी बस विंग को उठाने के बाद वो कमरे में आ चुके थे एंड देन उसके बाद वांग जी विंग की एक नॉवल को निकालता है और कहता है कि इसे ट्राई करें। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी ने बस विंग के बॉडी से कपड़े अलग किए एंड देन उसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर बाइट मार्क बनाना एंड देन आखिर में विंग के होल बॉडी के ऊपर उसके निशान थे और विंग वांग जी के बॉडी को टच करते हुए विंग बहुत एक्साइटेड हो रहा था। वांग जी के बॉडी को टच करते हुए विंग बस मौन कर रहा था वांग जी को देख कर, लाइक विंग बस मौन करते जा रहा था वांग जी के बारे में सोच कर, वांग जी को देख कर वो मौन कर रहा था। देन वांग जी उसे बहुत डीपर एंड हार्डर उसे पुश कर रहा था एंड देन उसे किस कर रहा था, लिक कर रहा था, फाइट कर रहा था। विंग के होल बॉडी के ऊपर पूरे निशान भर चुके थे और वांग जी कहता ऐसे ऐसे ना। विंग हाँ वैसे ही करना है, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी जिस विंग के लिटिल लॉयन को लेकर जिस रफ कर रहा था और वांग जी विंग के अंदर एंटर था एंड हिट करते हुए वांग जी विंग के लिटिल लॉयन के साथ भी खेल रहा था, जिसके कारण विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी से कह रहा था मैं तुमसे बहुत प्यार करता बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए वांग जी को बोल रहा था और वांग जी कहता हाँ मैं भी। और वो दोनों थे जिसे इंटीमेट हो रहे थे और विंग के मॉम डैड को देखते, जहाँ पे विंग के मॉम डैड लाइक कहते हैं कि लगता है कि इसी को कहते हैं हैप्पी एंडिंग। तो उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ बेबी हैप्पी एंडिंग ही है। ऐसे कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को देखते और एक दूसरे का हाथ पकड़ते और लाइक चांद को देखने लगते हैं। एंड देन इसी के साथ गाइस ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी कंप्लीट होती है, माय हॉट बॉडीगार्ड। आपको ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।